हरे कृष्णा। महाभारत के डे 34 में आपका स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो बहुत ही एकदम रोमांच और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट पे हम लोग चले गए हैं, क्योंकि आज हम देखने का प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था डे 13 में कि कैसे ब्रूटली द 6 महारथीज हैज किल्ड द अभिमन्यु, कि अभिमन्यु का कैसे ब्रूटली तरीके से हत्या किया गया। और कर्ण, जो कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को कहा कि इस अभिमन्यु को अगर मारना है तो इसका जो कवच है पीछे से भेदना होगा, इसके जो धनुष है इसको तोड़ना होगा, घोड़ों को मारना होगा, सारथी को मारना होगा। जब यह रथहीन हो जाएगा, बाणहीन हो जाएगा, इसके कवच टूट जाएंगे, तब हम इनको मार सकते। यदि तुम्हारी इच्छा है तो करो। और हमने देखा कि कैसे कर्ण क्रूरतापूर्वक अभिमन्यु का वध कर देते हैं पीछे से जा करके, और फिर 6 महारथी मिल करके अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं। जब इस प्रकार से हत्या हो जाती है और उसी समय जब सूर्यास्त हो जाता है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज शोक लेमेंटेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेमेंट कर रहे होते हैं। और आज हम देखेंगे कि वाई डिड अर्जुना टारगेट जयद्रथ, नॉट टू फील इमोशंस। ये कुछ चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे, बट वी ऑल्सो हैव द चूज टू इमोशन। लर्निंग फ्रॉम पास्ट, नॉट लिविंग इन द पास्ट, व्हाट डज इट मीन्स, एंड बैलेंस ऑफ द फिलोसॉफिकल एजुकेशन विद द इमोशनल सेंसिटिविटी। तो इन सभी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज, सबसे पहले हम ये द्रोण पर्व चल रहा है और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उसमें से ये पहला हमने देखा था आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, उसके बाद विराट पर्व, विराट पर्व के बाद उद्योग पर्व हुआ, उद्योग पर्व के बाद भीष्म पर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता का ज्ञान हमको मिलता है। और उसके बाद हम हाथ देख रहे हैं जो कि द्रोण पर्व स्टार्ट हो गया था 11th डे के लड़ाई से। तो 13 दिन के युद्ध के बाद जब अभिमन्यु की इस तरीके से निर्दयी पूर्वक हत्या हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर में ये जो न्यूज़ है, कैसा न्यूज़, ये जो अभिमन्यु की मृत्यु का न्यूज़, वो मैं कैसे बताऊंगा। अरे अभिमन्यु मेरी वजह से, मेरे लिए रक्षा करने के लिए वो चक्रव्यूह को भेद करके अंदर गया, और वो अपने आप को कोसने लगते हैं और अपने आप को इतने दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझ लोभी, मुझ पापी की वजह से आज मेरा पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। जब वो ऐसे शोक कर रहे होते हैं, उसी समय व्यासदेव उनके शिविर में आते हैं। हम देखते हैं कई बार व्यासदेव बार बार महाभारत में स्वयं प्रकट होते हैं। ही इज न्यूट्रल बट ही इज नॉट न्यूट्रल ऑल्सो। न्यूट्रल इस तरीके से हैं, कह सकते हैं कि उनका कोई पक्ष नहीं है, जो भी है उन्होंने सब कुछ दिखाया A to Z महाभारत में। और न्यूट्रल इसलिए भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां अधर्म होता है या जहां उनको लगता है कि मुझे पांडवों की रक्षा या कुछ धर्म की बात ये दुर्योधन को बतानी चाहिए, तो वहां पे वो प्रयत्न करते हैं। वो सिर्फ स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठे हुए हैं, जैसे कि हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, ठीक है, तो 11 जो टीम होती है वो खेलती है, पर हम दर्शक के रूप में मैच देखते रहते हैं। तो वैसा हम देखते हैं व्यासदेव नहीं करते। तो व्यासदेव जब आते हैं और सबसे पहले वो बताते हैं, व्यासदेव क्या चीज बताते हैं युधिष्ठिर को, कि डेथ इज इनएविटेबल, जो मृत्यु है वो अनअवॉइडेबल, इसको रोका नहीं जा सकता।
और इस प्रसंग के में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मृत जो मृत्यु है, जैसे किसी को हम कहते हैं वो मर गया या मर गए, ठीक है, तो जब वो मृत है तो ये मृत आखिर है क्या, क्योंकि मृत्यु है क्या चीज। क्योंकि हम देखते हैं कि सनातन धर्म में हर एक चीज का पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सन होता है। जैसे हम गंगा इज वाटर ऑल्सो एंड गंगा इज देवी गॉडेस ऑल्सो। लाइक हिमालय पर्वत भी है, माउंटेन्स, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो देयर। तो उसी तरीके से मृत्यु दरअसल है कौन। और इस श्रृंखला में वो एक कथा सुनाते, इतिहास सुनाते हैं कि जब अकंपन करके एक राजा था और उसके पुत्र जो हरि था उसकी भी इसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है युद्ध में, तब नारद मुनि, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोक में होता है, तो उस शोक से उबारने के लिए उसको एक उपाख्यान सुनाते हैं कि जब ब्रह्मा जी आदि, हमें पता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, इस सृष्टि की जो पहले ब्रह्मा जी की रचना स्वयं भगवान विष्णु के गर्भ से, नाभि से होती है, और फिर ब्रह्मा जी को आदेश दे करके जब वो सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं, तो जब वो सृष्टि कर रहे होते तो उस समय संहार के लिए वो सोचते हैं कि संहार कैसे किया जाए इन लोगों का। और जब उनको नहीं समझ में आ रहा होता है तो उनके आंखों से, उनके मुखों से, नेत्रों से एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो कि पूरे विश्व को जलाने लगती है। इसको देख करके देवता लोग उनसे प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसकी क्या बोलते हैं ये संहार कैसे हो, बिकॉज लाइफ में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों यूनिवर्सल लॉ है। जैसे हम देखते हैं कई बार लोग इतने आसक्त हो जाते हैं अपने पोजीशन से, या स्पोर्ट्स में भी हम कई बार देखते हैं, even though you are a good, even though you are going to be called as a god of cricket, but still you have to be retired. आपको रिटायर होना पड़ता है, आपको रिटायर होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो फिर धक्के मार के रिटायर करना पड़ता है। तो इसीलिए लाइफ में कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये दोनों यूनिवर्सल लॉ है। तो हम जब देखते हैं कि क्रिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है, भार होने लगता है इस धरती पे, तो इस ब्रह्मा जी को कुछ नहीं सोचता है तो वो आंखों से, और उनके आंखों से आग निकलने लगता है, जिससे कि पूरा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए देव लोग जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो सारी अग्नि को अपने अंदर रख लेते हैं और फिर एक स्त्री को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम होता है मृत्यु। और यही स्त्री जो मृत्यु है ये सभी के मृत्यु का कारण बनती है। और इसी उपाख्यान को बताने के बाद नारद मुनि एक और उपाख्यान सुनाते हैं कि संजय करके एक राजा होते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे जब उनके भी पुत्र की हत्या कर दी गई थी तब वो बताते हैं कि, और वो बहुत ज़्यादा दुख में हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि अरे राजा शिवी, जो कि हमने शिवी करके देखा था कि कितने महान राजा थे, उन्होंने अपने जीवन की रक्षा ना करते हुए बाज और कबूतर के लिए अपना शरीर तक दांव दिया, तो उनको भी मृत्यु आया। अम्बरीश महाराज, उनको भी मृत्यु प्राप्त हुआ। फिर हम देखते हैं ययाति, उनको भी मृत्यु प्राप्त हुआ। पौरव, उनको भी मृत्यु प्राप्त हुआ। ऐसे 16 राजाओं का व्याख्या करते हैं कि हर एक राजा धर्म में महान थे। हर एक राजा अपने जीवन काल में इतने धर्म कार्य किए थे, इतने अच्छे कार्य किए थे, फिर भी उनको मृत्यु देखना पड़ा। समटाइम पीपल से कि अरे आप इतने अच्छे हैं, भक्त हैं, फिर आपकी भी मृत्यु क्यों हो रही है। या कई बार हम लोग वो बोलते हैं, जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा प्रसाद हम लेंगे, आप लोग प्रसाद लेते हो तो फिर इसका मतलब आपको फिर क्यों रोग आता है। इस तरीके से जब हम इलॉजिकल क्वेश्चन बोलते हैं तो दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं कि एक तरीके से हम जो मटेरियल नेचर है, जो भौतिक प्रकृति है, जो नियम है इस प्रकृति का, वो उसका हम अवहेलना कर रहे हैं। डिवोटी
चाहे भक्त हो या अभक्त हो, ये द्वंद्व का जो जगत में हम हैं, द डुअलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड विल बी देयर। दैट्स व्हाई कृष्णा गीता के शुरुआत में ही, आध्यात्म ज्ञान के शुरुआत में ही 2.14 में क्या बोलते हैं, माता स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्णा दुःखदा आगमा पार्णो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, दुख सुख आता रहेगा, कभी मान मिलेगा, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी वही लोग जूते निकाल के मारेंगे भी, टमाटर फेंकेंगे, और कभी आपको दुख होगा, कभी आप सोचोगे एसी में बैठने का मन करेगा, फिर वही एसी आप कहोगे अरे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और आपको एसी का टेम्परेचर कम करोगे। तो ये सुख दुख, ये गर्मी और ठंड की ये द्वंद्व के जगत में है, तो ये अनुभव होता रहेगा। तो इसलिए ये कहना कि अरे मैं तो धर्मात्मा हूँ, अरे मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कोई द्वंद्व नहीं आएगा, नहीं, ये गलत चीज़ है। तो वही चीज व्यासदेव भी बताते हैं अनेक राजाओं से कि डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। दूसरा चीज वो आगे बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, द वर्ल्ड इज ए प्लेस ऑफ टेम्पटेशन। ये भौतिक जगत जो है ये प्लेस ऑफ टेम्पटेशन है। बहुत सुंदर व्याख्यान है ये व्यासदेव का, जो ये युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो जगह है, ये द्वंद्व वाला जो जगह, वहां पे हर समय टेम्पटेशन रहता है। हम देखते हैं टेम्पटिंग, आजकल हम ये भी देखते हैं, जैसे खास करके जैसे न्यूज़ में या कोई भी चीज़ हम देख रहे होते हैं, तुरंत एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट जिसमें कि कुछ खाने का, तो हमको हमेशा टेम्प्ट किया जाता है, या तो किसी न किसी माध्यम से हमारी, क्योंकि सेंसेस या तो कुछ देखती है, या तो कभी कुछ सूंघते हैं, या कभी कभी कुछ पकौड़े के स्मेल आते हैं, तो हम टेम्प्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो उस तरीके से टेम्पटेशन का वर्ल्ड है, और ना चाहते हुए कभी ना कभी कोई टेम्प्ट हो ही जाता है। तो जैसे तुम ड्यूटी, क्योंकि तुम्हारा धर्म था रक्षा करना, तो तुमने ड्यूटी ऑफ लव को लिया, लव ऑफ ड्यूटी, तुमने ड्यूटी से प्रेम किया। और अभिमन्यु ने भी, क्योंकि उसको लगा कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं भेदने का, और वो रिस्क लेकर के उसमें घुसा था, लेकिन ये प्लेस टेम्पटेशन होने की वजह से वो भी टेम्प्ट हो गया उस चक्रव्यूह में। और तीसरा चीज कहते हैं, पर तुमको ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभिमन्यु है वो इस जगत को छोड़ करके कहाँ चला गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो भगवान के इस जगत, भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के आध्यात्मिक धाम जा चुका है। तो उसकी गति बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी मति ही हमेशा कृष्ण में लगी थी, और उसके कारण से उसको रति हो गया था, और इस कारण उसका गति परम हुआ। तो इसलिए घबराने की चीज नहीं है। चौथा चीज बोलते हैं कि जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है वो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, और भगवान की अचिंत्य शक्ति को, भगवान के विल को अगर समझना है, तो हमें भगवान जो भगवान हमसे चाहते हैं, धर्म के कार्य करना, उनके नामों का जप करना, उनकी सेवा करना, लॉर्ड्स विल इज आवर गुड, ये समझ के हमको भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। डेफिनेटली एक दिन हम भगवान के विल को भी समझ जाएंगे उनकी कृपा से। सो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें लॉर्ड्स के विल पे ये फेथ होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ भी पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, हाउ इन दिस कोरोना क्राइसिस वेयर इज द मर्सी ऑफ द कृष्णा, वेयर इज द मर्सी ऑफ गॉड। तो हम अगर लॉर्ड के विल में उनका सहयोग करते रहेंगे, डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉर्ड्स विल। और पांचवा चीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है, नाउ वी विल सी दिस, एंड दैट इज दैट कि उन्होंने कर्मिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या नहीं दिया? इट डजंट टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा। जैसे
यहाँ पे व्यासदेव ने ये नहीं बोला कि अरे इसका कर्मा था या पूर्व जन्म का कोई कर्मा है, ये इस कारण से ये दुख भोग रहा है। या हम देखते द्रौपदी का भी समटाइम्स सम पीपल आस्क कि प्रभु जी क्या द्रौपदी का भी कुछ पिछले जन्म का कर्मा था। व्यासदेव डजंट मेंशन अबाउट द कर्मिक रिएक्शन ऑफ द्रौपदी और अभिमन्यु, क्योंकि कई बार वी शुड नॉट थिंक अबाउट द व्हाई इट इज, क्या ये कर्मिक रिएक्शन है या इन्होंने कुछ पास में ऐसा कुछ किया या इस कारण से, बिकॉज वहां पे व्यासदेव आर वेरी सेंसिटिव। हम देखते हैं भगवान के भक्त बहुत सेंसिटिव होता है। और यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं कि हाउ हम कैसे डील करते हैं लोगों के जब वो सिचुएशन में ऐसे दुख में पड़ते हैं। वी डजंट से कि अरे, जैसे सिंपल सा चीज है कर्मिक रिएक्शन करने वाला। सपोज आपके घर में चोरी हो जाता है, ठीक है, एक चोर चोरी कर लिया और आप जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कराते हो और पुलिस वाले से कहते हो कि अरे मेरे घर में चोरी हो गया। पुलिस वाला कहता है अरे तुम्हारे कर्मों का खेल है, जाओ यहाँ से, तुम अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हो। इज इट गुड? या आपको चोट लग गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है अरे तुम्हारे कर्मों का खेल है इसलिए तुमको चोट लगा, जाओ, हम क्या कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट द राइट टू से लाइक दैट। हम ऐसा नहीं बोल सकते, और अगर हम ऐसा कहेंगे वी आर इनसेंसिटिव पर्सन। आवर ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द थीव्स, आवर ड्यूटी इज एज ए डॉक्टर टू सर्व यू, आपके जो वुंड हैं उनको घाव को भरने का। तो उसी तरीके से व्यासदेव यहाँ पे कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं बता रहे कि अभिमन्यु ने क्या कर्मिक रिएक्शन क्यों होगा। ही इज सेंसिटिव एंड वाइल सेंसिटिव ऑल्सो ही इज एक्सप्लेनिंग द फैक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये चीज हम देखते हैं जब व्यासदेव ने इस तरीके से जो युधिष्ठिर जो विलाप कर रहे होते हैं उनको बताते हैं और समझाते हैं, तो युधिष्ठिर समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, इधर जब अर्जुन जो संसप्तक कहने का मतलब है जिन्होंने प्रण लिया है कि या तो हम युद्ध में मारे जाएंगे और नहीं तो युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे, ऐसा प्रण लेकर के जो युद्ध कर रहे होते हैं, उन्होंने अर्जुन को बहुत दूर ले गए होते हैं। और उधर क्या होता है, अर्जुन को somehow there is very sensitive person, वो सबको मारने के बाद कहता है भगवान आज मेरे को खुशी नहीं हो रहा है, somehow other मेरे को ऐसा लग रहा है दुख हो रहा है, कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अनहोनी हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे को जहाँ तक पता है तुम्हारे चारों भाई के ऊपर तो कोई कष्ट आया नहीं है, तो वो सुरक्षित है। तो अर्जुन जब अपने शिविर में वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा मातम जैसा बना हुआ है पूरे शिविर में, कोई हर्षोल्लास की जगह नहीं है। और हर दिन जैसे अभिमन्यु आता था पूछ करने, जैसे कि पापा आज कितने छक्के चौके मारे, तो उस तरीके से अभिमन्यु आज आया नहीं और अभिमन्यु का रथ भी नहीं दिख रहा है। देन ही स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट, कि क्या चीज क्या हुआ। एंड व्हेन ही केम टू नो दैट, और उन्होंने सुना था अर्जुन ने कि द्रोणाचार्य ने कुछ तो चक्रव्यूह की रचना की थी, और चक्रव्यूह को भेदने वाला या तो मैं था या तो भगवान कृष्ण जानते थे। हम दोनों के अलावा सिर्फ मेरा पुत्र अभिमन्यु उसको भेदना तो जानता था पर उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। और जो अर्जुन का शक था वो सही में बदल गया एंड अर्जुन स्टार्टेड क्राइंग। और यहाँ पे हम देखते हैं जब अर्जुन रोने लग जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में भी, नाउ दिस वी विल अंडरस्टैंड, नाउ नॉट टू फील, भगवान ने हमें कैपेसिटी दिया है जिस चीज का टू फील द इमोशन। ठीक है, हम कोई इमोशन आता है उसको फील कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल एंगर, या कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है तो सॉरो, लेमेंटेशन, भय, फियर। सो वी डोंट हैव जस्ट द कैपेसिटी टू फील द इमोशन, बट ऑल्सो कृष्णा हैज प्रोवाइडेड अस द कैपेसिटी टू चूज द इमोशन, not only feeling the emotion but also to choose emotion. That makes a difference between us and
एनिमल। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, एक जानवर होता है, उसको जैसे ही भूख लगता है वो खाने के लिए दौड़ता है, वो खाने के लिए सोचता है। नाउ फॉर ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल्सो फील हंग्री एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू ईट समथिंग। हम भी कुछ खाने की चाहत रखते हैं, पर जब हम खाने के लिए जा रहे हैं, बट गिवन अस इंटेलिजेंस, कृष्णा ने हमको इंटेलिजेंस दिया कि हम क्या खा सकते हैं। वेदर वी कैन ईट समथिंग विच इज मेड फॉर अस और वी कैन ईट लाइक द एनिमल्स के, यहाँ जानवरों को मार करके खाना। तो चूजिंग द इमोशन इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो कई बार हम जब बहुत ज़्यादा, जैसे युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लग गए, यहाँ पे अर्जुन विलाप करने लग गया वहाँ, तो हम कई बार हम भी लेमेंटेशन में आ जाते हैं। तो हमको, और हम फिर सोचने लगते हैं क्या कि अरे इतना दुख आया, इतना दुख आया, इतना दुख आया। एंड समटाइम्स जस्ट लाइक आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में एक बम्पर आता है, ठीक है, मतलब कि गड्ढा टाइप का, और उस गड्ढे के कारण आप मतलब कि एकदम जॉल्ट, झटका आपको लगता है, आप एकदम हिल जाते हो, और फिर हिल जाते हो, और फिर आप क्या करते हो, आगे बढ़ने लगते हो। नाउ आप ये नहीं करते हो कि अरे पीछे मुड़ करके देखने लगते हो कि अरे क्या हुआ, कैसे मेरे को झटका लगा। बार बार आप ऐसे नहीं देखते हो पीछे मुड़ करके कि अरे कौन सा गड्ढा था, क्या था, कितनी ऊंचाई थी, कितनी नीचाई थी, या कितना बड़ा था, या कितना ऊंचा था, कितना मोटा था, कब हुआ, कैसे हुआ। बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, क्योंकि अगर आप बार बार पीछे मुड़ करके देखोगे तो आगे अगर आप चल रहे हो तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। डेट कैन क्रिएट मोर डेंजरस सिचुएशन, वो और खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके से लाइफ में हमको we should learn the lesson from the history, learn the lesson from past. हमें पास्ट से लेसन सीखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको लिविंग इन द पास्ट, हमें पास्ट में ही, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आप गाड़ी चलाते वक्त गड्ढे में जैसे गाड़ी चली गई, उससे झटका लगा और आप निकले, तो फिर आप अगली बार चेत रहोगे, हाँ मुझे ध्यान रखना होगा कि सड़क में गड्ढे हो सकते हैं भाई, और गड्ढे होने के कारण मेरे को झटके लग सकते हैं, मुझे ध्यानपूर्वक लगने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जाकर आप बार बार देखते रहते हो, मोड़ते रहते हो, सोचते रहते हो कि कैसे। उसी तरीके से हम अपने लाइफ में कई बार सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, वाई दिस हैपन टू मी, वाई दिस हैपन टू अस, वाई दिस पर्सन इज, ये मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं। तो ये चीज सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए, हाउ आई कैन सर्व इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, हाउ कैन आई वर्क, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके इट हैपेंस, हो गया गलती, लेकिन आगे अब क्या कर सकते हैं, वो चीज सोचना चाहिए। सो वी शुड चेंज द क्वेश्चन। लर्निंग लेसन पास मतलब कि आप क्या होते हो, आप स्टिक रहते हो, मतलब कहने का मतलब यू आर इन कंट्रोल, आपका माइंड कंट्रोल में रहता है। यू गो इन द पास्ट, आप पास्ट में जाते हो, सोचते हो, देन यू लर्न द लेसन एंड यू अगेन कम इन द प्रेजेंट। बट लिविंग द पास्ट में, लिविंग द पास्ट मतलब कि आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बार बार आपका जो माइंड है बार बार, जैसे कई बार हम देखते हैं ऑटो प्ले मोड होता है ना, ऑटो प्ले मोड, अपने आप म्यूजिक बार बार चलने लगना। तो वैसे हमारा माइंड बार बार पास्ट में जाके ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा बार बार अगर हम जब सोचते हैं पास्ट के बारे में, या हम सोचते हैं बार बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ऑटो प्ले मोड में चले जाने के कारण हम देखते हैं कि इट इज़ मोर डेंजरस इन आवर लाइफ। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऑटो प्ले मोड से बाहर निकले। जैसे मोबाइल है, मोबाइल कई बार हैंग हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको रिबूट कर देते हैं या रीसेट कर देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए, हमारा माइंड हैंग होने लगे, तो हमें भी रिबूट करना चाहिए। रिबूट इन द मीन्स हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाई नॉट दिस हैपन टू मी, बट वी शुड आस्क हाउ कुड आई कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड हाउ कुड आई सर्व। और उसके लिए व्यासदेव, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने संग लिया व्यासदेव का, और अर्जुन ने कृष्ण की सहायता ली। और अर्जुन बहुत चीज बोलने लग जाता है, हम पढ़ेंगे तो अर्जुन कहता है कि तुम सबने चूड़ियां पहन ली थी क्या,
जब मेरा बेटा अभिमन्यु मर रहा था, मेरे को आज पता चला कि तुम लोग वीर नहीं हो। और इस तरीके से वो बोलने लगता है। तो कई बार हम भी देखते हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधी या बहुत ज्यादा दुख में होते हैं तो दे आल्सो स्टार्ट सेइंग लाइक दिस, और हम कहते हैं अरे ऐसा कैसे बोल सकते हो आप मुझे। तो वी शुड अंडरस्टैंड दे हैव इमोशन। वी शुड नॉट ओनली रिप्रेस, हमें अपने इमोशन को रिप्रेस या सप्रेस नहीं करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे जब अर्जुन इतना लैमेंट करने लग गया, उसने क्या सुना था, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं अरे भगवत गीता सुना था भी, और उसने कहा भगवत गीता सुनने के बाद बोला भी था, क्या बोला था, नष्टो मोहम, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया कृष्ण ने, अभी फिर मोह आ गया। तो कृष्णा कह सकते थे ना, अरे बाबा 14 दिन पहले ही तुमको, 13 दिन पहले ही अभी गीता सुनाया था, 13 दिन पहले गीता सेमिनार करके आया था, भूल गया क्या, फिर से सुनाना पड़ेगा क्या, ऐसा तो कृष्णा ने नहीं बोला। यहाँ पे हम देखते हैं कृष्णा सेंसिटिव है, कृष्णा इज सेंसिटिव। That is the important thing we have to learn. Balance with the philosophical education with the emotional sensitivity. Philosophy के साथ साथ हमें इमोशनल सेंसिटिव भी होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि कृष्णा इज सो सेंसिटिव, he doesn't say कि अरे मैंने तुम्हें गीता बताया था, अभी गीता पूरा याद नहीं है। He knows कि we are as a human being, we have emotions and certain times हमारे जीवन में जब ज्यादा दुख आता है, जब बहुत ज्यादा कष्ट आता है तो दुखी हो जाते हैं। बट वॉट कृष्णा सेज हियर कि लाइफ इज मेड लाइक दिस, डेथ इज इनएविटेबल, जो व्यासदेव ने बोला था, मृत्यु सभी का निश्चित है। और ये तो क्षत्रिय जब जाता ही है तो वो तो सर पे कफन बांध करके ही जाता है, उसको तो आज नहीं तो कल मृत्यु मिलना ही मिलना है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि rather you see, तुम डिस्ट्रेस हो रहे हो, तुम्हारे शोक होने से तुम अकेले शोक में नहीं हो, तुम्हारे ये भाई भी शोक में है, और इनको सांत्वना देने के बजाय तुम और शोक में जा रहे हो, और इस कारण से पूरा शोकामग्न हो रहा है, पूरे शोक के सागर में सब लोग डूब रहा है। सो इट इज बेटर यू बाय चस्टाइजिंग देम यू कम आउट विद दिस रिसेंटफुल, तुम इस शोक से ऊपर उठो। तो वहां पे हम देखते हैं कि भगवान सेंसिटिव के साथ साथ फिलॉसफी भी बताते हैं। ये नहीं कि हाँ बेटा हो गया, हाँ क्या कर सकते हो, गलत हुआ ये चीज नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज द पॉइंट, वी हैव टू बी इमोशनली इंटेलेक्चुअल, बैलेंसिंग आवर द फिलॉसफी विद द सेंसिटिविटी। और ये हम भगवान श्री कृष्ण से देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर प्रसादम में बहुत ज़्यादा, मान लीजिए एकदम गर्मा गर्म आपके लिए पुलाव बना हो, वेज बिरयानी महाप्रसाद में, और साथ में पनीर का सब्जी हो, लेकिन उस सब में नमक बहुत ज़्यादा हो, ऑल्दो इट इज़ प्रसाद होने के बाद भी वो क्या है, उसमें नमक ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ नॉट ईटेबल। उसी तरीके से स्पिरिचुअल बीइंग हम हैं, और स्पिरिचुअल बीइंग वचनों को सुनने के बाद भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी हम इमोशनली इफेक्ट होते हैं, लेकिन इमोशनली इफेक्ट होने के कारण हमें वो इमोशन बाहर नहीं ले जाना चाहिए। दैट्स व्हाई भगवान बार बार कहते हैं 2.14 से 2.27 गीता में हमें पढ़ना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, लाभा लवो, जो ज़्यादा फूलता है ना, जो ज़्यादा खुशी में ज़्यादा फूल जाता है, इट इज़ बट नेचुरल इन दिस वर्ल्ड, कि वो जब दुख आता है तो ज़्यादा दम तब भी जाता है, इट इज़ नेचुरल। इसीलिए भगवान कहते हैं कि खुश हो, इट इज़ नॉट बैड, लेकिन इतना भी नहीं फूल जाओ गुब्बारे की तरह कि एक सुई भोंका तो फाड़ से आवाज़ करो। इसलिए फूलो जितना है, जितना तुम्हारे लिए ज़रूरत है। सो ये द्वंद्व के, जब हम द्वंद्व को कम करते हैं, देन वी आर एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। तो ये सिद्धांत बताते हुए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि फिर, और इसके बाद अर्जुन भगवान से पूछने लगते हैं कि मृत्यु कैसे हुआ मेरे पुत्र का। और युधिष्ठिर महाराज पूरी घटना बताते हैं कि हम जा रहे थे अभिमन्यु के पीछे पीछे, लेकिन समहाउ अदर जयद्रथ ने
हमें रोक दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, पहला चीज, अर्जुन ने टारगेट जयद्रथ को क्यों किया? क्योंकि अभिमन्यु का तो वध 6 महारथियों ने किया, और वो 6 महारथियों में तो जयद्रथ था ही नहीं। तो फिर अभिमन्यु का वध के लिए अर्जुन जयद्रथ को जिम्मेदार कैसे मान सकता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप घायल हो गए, चोट लग गया, हाथ पैर टूट गया, और आपको हॉस्पिटल लेकर के हम जाने वाले हैं, या आपके लिए हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर बुलाएं या कोई चीज, और कोई व्यक्ति आ करके, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं, मुझे रोक रहे हैं कि नहीं 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 तुम डॉक्टर, या सब डॉक्टर को रोक रहे हैं, या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? मतलब आप वुंडेड हैं, आपको चोट लगी है, आप तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, उस मेडिकल फैसिलिटी को रोकने वाला कोई व्यक्ति है जो कि पहुंचने ही नहीं दे रहा है, जिससे कि आपकी वो मृत्यु हो जाए, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उसी तरीके से जयद्रथ ने क्या किया, जब वो देखा कि जब भेदने लग गए लोग, तो उसने स्वयं आकर के जैसे दरवाजा बंद कर दिया, वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के उसने सारे पांडवों को, जो सेना थी उसको पहुंचने से रोक दिया, जिससे कि अभिमन्यु अकेला पड़ जाए। और इसलिए जयद्रथ इज द मेन कल्प्रेट, ये अर्जुन सोचते हैं, और अर्जुन वहां पे प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? कि कहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कहते हैं कि जो समर्थ होने के बाद भी दान नहीं देता, उनको जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए, जो ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद पाप लगता है वो मुझे पाप लग जाए, जो अपने माता पिता का वध कर देता है, वो ऐसे करके अनेकों करोड़ों चीजें बताते हैं कि वो सारे पाप मेरे को लग जाए अगर मैंने कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया। और दूसरा चीज कहते हैं कि यदि ये पाप लगने के बाद भी अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं कल अग्नि में समाधि ले लूंगा, यानी अग्नि में कूद के अपनी जान दे लूंगा। यहाँ पे कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी, अगर सुसाइड, अगर आत्महत्या इज द हीनियस एक्ट, एक निंदनीय पाप है, तो फिर अर्जुन कैसे बोल सकता है कि वो सुसाइड करेगा? ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अर्जुन का फोकस ये नहीं है कि मेरे को आग में कूद करके मरना है। अर्जुन का फोकस ये है कि मैं कल जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारूंगा। एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा उसका ऑनर उसका वर्ड होता है। जैसे हम देखते हैं दशरथ महाराज भी अपने वचनों के लिए, या रघुकुल में वचनों के लिए बहुत अपने एक क्षत्रिय ऑनर के लिए रहता है। उसी तरीके से और एक क्षत्रिय तो जैसे सुसाइड में क्या है कि सुसाइड में आप फ्रस्ट्रेशन होने के कारण, डिप्रेशन के कारण मृत्यु को गले लगा रहे हो। आप कह सकते हो फिर क्या है, जो आर्मी के जो सोल्जर हैं वो जाते युद्ध में, उनको तो पता ही है कि आज नहीं तो कल मैं तो मरना ही मरने वाला हूं। जो आज सोल्जर जाते हैं युद्ध में, बैटल में, तो क्या उनकी बराबरी हम सुसाइड वालों से करें? नो, क्योंकि सुसाइड वाला डिप्रेशन, उसका कॉन्शियसनेस क्या है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, वो दुखी होने के कारण, डिप्रेशन होने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पे जो आर्मी का सोल्जर होते हैं वो मरण, वीर मरण होता है उनका, उनकी मृत्यु नहीं होती है। वो जाते हैं युद्ध में, युद्ध कला दिखा करके क्या अपने कौशल से, कुशलता पूर्वक युद्ध करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना कि अभी मन्यु के वध के कारण अर्जुन आत्महत्या को सोच रहे थे, नहीं। फोकस क्या है उनका फोकस ये नहीं है कि अरे मेरे को कल मरना है, नहीं, वो ये सोच नहीं रहे थे। वो कहते अगर नहीं हो पाया तब मैं, जो मेरा ऑनर है, जो मेरा प्राइड है, वो मेरा चूर हो जाएगा, उससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो इसलिए वो ये चीज कहते हैं। और हम ये देखते हैं
कि ये जो भौतिक जगत है इट इज नॉट ए मैकेनिस्टिक, ऐसा मशीन की तरह बना हुआ नहीं है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज ए डिस्पैरिटी। अगर सौरो या दुख हम देखते हैं वाई कि यहाँ पे अच्छे लोग आ करके भी हम देखते हैं कि वो सेंसिटिव होने के कारण क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि अभी इस कोरोना क्राइसिस में इस्कॉन या कई लोगों ने मतलब फूड फॉर लाइफ मतलब कि भोजन प्रसादम वितरण किया था, या कई देखते हैं कि डॉक्टर्स आके आगे बढ़ के उन्होंने सेवा की। तो डिस्पैरिटी भी है और हम देखते हैं अच्छे लोग की सेंसिटिविटी भी है। हम किधर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन सम हाउ अदर द मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट, द मोस्ट ऑफ द मीडिया and the most of the people they focus on the disparity, on the bad thing rather than focusing on the good thing. गुड चीज़ों को जल्दी हम देखते हैं, दिखाते नहीं है लोग, पूरे चीज़ को दिखाने का ज़्यादा उनका उसमें होल्ड लगा होता है। खैर, तो जब ऐसा हो जाता है और जब ये प्रण ले लेते हैं, कौन, अर्जुन, और जब अर्जुन इस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल जयद्रथ के मृत्यु का कारण बनूंगा, उस समय जोरों से सिंहनाद गर्जना होने लगती है। जैसे समझ लीजिए कि आप दो टीम है, वर्ल्ड कप का मैच जीत गए, ओ हो हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं, और अचानक से उधर से भी हुर्रे हुर्रे आ रहा है, तो आपको अरे डाउट होगा, अरे हम वर्ल्ड कप जीते हैं या वो वर्ल्ड कप जीते हैं, वो क्या इतना चिल्ला रहे हैं। तो उसी तरीके से कौरवों को भी डाउट होने लग गया है, उनके शिविर से क्या हल्ला हल्ला होने लग गया, ऐसा क्या हो गया, दुर्योधन का जाके पता लगाओ क्या चल रहा है उधर, वहां पे क्या पार्टी होने लग गया। तो जब उधर उसके गुप्तचर गए तो पता चला कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि सिंधु देश के राजा जयद्रथ को कल व सूर्यास्त से पहले मृत्यु वहां पहुंचा देंगे। तब जयद्रथ पागल हो जाता है। जयद्रथ कहता मैं जा रहा हूं, मेरे को मैच नहीं खेलना है, मैं वापस जा रहा हूं। अरे भाई, अर्जुन, गांडीधारी अर्जुन, इंद्र का पुत्र, और खास करके जब स्वयं वासुदेव उसके सारथी हैं, मैं जा रहा हूं वापस, और वो सही में बुढ़िया बिस्तर बांध करके भाग रहा होता है। जब भागने लगता है तो दुर्योधन कहता है रुको, अरे कहाँ जा रहे हो, कितना मतलब कि हमारा वो होगा, हमको लोग कितना चिढ़ाएंगे कि देखो देखो तुम्हारा वो, क्योंकि दुर्योधन कौन था, उसका एक तरीके से जीजा साला था, क्योंकि दुर्योधन की बहन दुस्सला से इसका जयद्रथ का विवाह हुआ होता है। तो जब ये सुनते हैं तो फिर कहते कि हम चलते हैं द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रधान सेनापति हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं जयद्रथ, अरे तुम कायर हो क्या, अरे तुम किसके पुत्र हो, हमारे कौरव वंश से तुम्हारा संबंध स्थापित हुआ है, तुम दुस्सला के पति हो, दुर्योधन के जीजा हो, और तुम मेरे भी शिष्य हो जयद्रथ, तुम कम से कम, और तुमने कितने यज्ञ तपस्या किया, और तुम इतना कायर वाला बात कर रहे हो कि भाग जाओ बोरिया बिस्तर लेकर के। घबराओ नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं जब तक मैं रहूंगा तो अर्जुन तुम्हारे तरफ नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास देता हूं कि मैं, क्योंकि अर्जुन का गुरु भी हूं, और चाहे कल इंद्र भी आ जाए, यमराज भी आ जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा दुर्योधन, अरे जयद्रथ तुम घबराओ नहीं। जयद्रथ कहता जब ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया तो जाकर के सोने लग जाता है, मस्त कहता अभी कोई टेंशन नहीं है हमारे गुरुजी। इधर जब तो ये लोग भी जब ऐसा द्रोणाचार्य बोलते हैं तो इधर फिर से हुर्रे हुर्रे होने लगता है। अब उनको भी लगता है कि पांडवों को अब इधर क्या हो गया, हुर्रे हुर्रे। शुरुआत में तो ठीक था कि अभिमन्यु को निर्दयी रूप से मार दिया, अब क्यों इतना बर्थडे, क्या दूसरा बर्थडे किसी का मन रहा है क्या। तो ये भी गुप्तचर को भेजते हैं, श्री कृष्ण भेजते हैं। तब श्री कृष्ण को पता चलता है कि द्रोणाचार्य ने ऐसा प्रतिज्ञा लिया है कि कल उनका सिर्फ जैसे हम गए हैं कल खेलने, जैसे कई बार देखते हैं टेस्ट मैच में टीम कई बार सिर्फ मैच में जब डिफेंसिव हो जाती है, या फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्या होता है कि फुटबॉल में जब टीम 2-0 से आगे हो रही होती है तो फिर वो क्या करती है, वो डिफेंस में आ जाती है, मतलब कि सिर्फ गोल बचाना है जिससे कि हमें जीतना है। तो उन लोगों ने सोचा तो वो लोग डिफेंसिव कल खेलेंगे, मतलब कि उनका सिर्फ लक्ष्य क्या है, जयद्रथ को बचाना, क्योंकि जयद्रथ बच गया, अर्जुन तो प्रतिज्ञा लिया हुआ है, वो तो कूदेगा,
कहा अग्नि में, और अर्जुन गया तो युधिष्ठिर को फिर जीतना कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सोच करके तो कल पूरा द्रोणाचार्य जयद्रथ के साथ लगे रहेंगे। तब भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारे गुरु ने क्या प्रतिज्ञा लिया है कि वो कल जयद्रथ की रक्षा करेंगे। जब अर्जुन भी सुनता है तो कहता है भगवान चाहे कल द्रोणाचार्य क्यों ना जाए, चाहे कल वो पूरे कौरव सेना क्यों ना आ जाए, इंद्र तक क्यों ना आ जाए, मैं कल जयद्रथ को मार डालूंगा और आप मेरा कल पराक्रम भी देखिएगा। और ये बोल करके भगवान कहते हैं ठीक है अच्छा है। फिर अर्जुन कहता है कि आप जा करके जैसे आपने मेरे इसको शोक से उबारा है वैसे सुभद्रा और उत्तरा को भी शोक से उबारिए। और भगवान जाते हैं और सुभद्रा जो कि उनकी बहन है, जो कि शुभदा मतलब कोई भद्र या कोई किसी प्रकार का दुख नहीं आता है, बट हेयर भी सी सुभद्रा अपने पुत्र के योग में रोने लगती है। और भगवान भी उनको वही चीज़ बताते हैं क्योंकि भगवान सिंपैथी रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान सिंपैथी के साथ साथ फिलोसफिकल भी बताते हैं। हाँ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, अगर कुछ गलत हुआ हो, तब वहां पे भगवान सिंपैथी देख करके इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। और लेकिन अगर कोई मृत्यु या कोई द्वंद्व के कारण दुख झेल रहा होता है, वहां पे भगवान सिर्फ सिंपैथी नहीं देते। बट समहाउ अदर आज के इस युग में हम देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में लोग बहुत ही इनसेंसिटिव हो गए। जैसे हमने देखा भगवान ने भी अर्जुन को दुख की खबर नहीं दी, किसकी, अभिमन्यु की। भगवान जानते तो, और वो बोलता भी है भगवान को कि आपने पहले क्यों नहीं मेरे को बताया। नो, क्योंकि और हम आजकल देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अभी किसी की मदर की मृत्यु हो जाती है, हम तुरंत मैसेज कर देते हैं, ओ आपके माता जी की शायद मृत्यु हो गई है, हमें ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पीपल बिकम सो इनसेंसिटिव दे, क्योंकि जो गलत जो चीज होती है एक प्रकार से जो खबर होता है, यस वी हैव टू टेल देम, बट इट इज ऑल्सो एन आर्ट हाउ टू एक्सप्रेस देम, नॉट इन द व्हाट्सएप एंड द फेसबुक। तो जब भगवान देखते हैं कि कितने सेंसिटिव हैं और वो सुभद्रा को भी फिलोसफिकल ट्रूथ देते हैं। और मैं बता रहा हूँ कई बार हम कहते हो सॉरी आपके फादर की मृत्यु हो गई, बहुत गलत हुआ, ये चीज हम बोलते हैं। वी ओनली जस्ट सिंपैथाइज। और किसी के साथ अन्याय कुछ हुआ होता है तब हम वहां पे खड़े ही नहीं होते। बट वी सी कृष्णा, जब द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ और द्रौपदी रो रही होती तो भगवान वहां पे सिंपैथी के साथ साथ कहते मैं तुमको जस्टिस दिलाऊंगा कि द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे आंख से आंसू बहाए हैं वो सभी के सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं जब सुभद्रा आंख से आंसू बहा रही है, किस लिए? क्योंकि मृत्यु प्राप्त हो गया है उसका पुत्र, जो कि भौतिक जगत का नियम है। भगवान वहाँ पे उसको फिलोसफिकल ट्रुथ भी बताते कि ये मृत्यु इट इज ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो फिलोसफी एंड द सेंसिटिविटी इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मैच्योरिटी। बहुत मैच्योरिटी चाहिए होता है, जो कि हमें भगवान के जीवन से देखते हैं। तो भगवान फिर सुभद्रा को भी समझाते हैं, उत्तरा को समझाते हैं, और इधर भगवान फिर दारू को भेजते हैं। और रात को कोई नहीं सो रहा होता है, सब मतलब कि चिंता में होते हैं, कोई किसी चिंता में होता है। सारे कौरव लोग इस चिंता में होते हैं कि कल क्या अर्जुन मार पाएगा, और वो इस चिंता में भी होने लगते हैं कि क्या द्रोणाचार्य हमारा जयद्रथ की रक्षा हो पाएगी। और इधर पांडवों में शिविर में ये चिंता हो रहा था कि कहीं अर्जुन नहीं रोक पाए, क्योंकि द्रोणाचार्य कल पूरी सेना लेकर के जयद्रथ की रक्षा करने वाले हैं। तो ये देख करके अर्जुन भी नहीं सो रहा है, क्योंकि उसके आज पुत्र की मृत्यु हो गई है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। और इधर भगवान को भी टेंशन आ रहा है। किस चीज का टेंशन? अरे जब देखो अर्जुनों को क्या हो जाता है, एक व्रत ले लेता है, एक व्रत ले लेता है, इसको तो जैसे व्रत लेने का बीमारी पड़ा हुआ है। तो भगवान दारू को भेजते हैं, उनका जो सारथी होता है। कहते दारू आता है, कहते क्या है भगवान? कहता सुनो दारू, तुम मेरा जो रथ है तैयार रखना, उसमें कौमुदकी गदा, भगवान का सारंग धनुष, मेरा सुदर्शन चक्र, मेरा पांचजन्य शंख, और पूरे जो मेरे क्यूअर हैं, जो बाण हैं वहां पे रखे रहना।
और मेरे साथ कल युद्ध में चलते रहना। और मैं जैसे ही वृषभ जो शंख है, वृषभ शंख भी मतलब ट्यून जो मैं बजाऊंगा, जो ऐसे ही वृषभ ध्वनि का तुम शंख का आवाज सुनना, तुरंत वो सब लेकर के आ जाना। क्योंकि अगर कल अर्जुन जयद्रथ को सूर्यास्त होने से पहले नहीं मारेगा तो मैं वचन लेता हूं। और वहां पे भगवान क्या सुंदर बात बोलते हैं अर्जुन के बारे में, जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मेरे से द्वेष करता है, और जो अर्जुन से प्रेम करता है वो मेरे से प्रेम करता है। और भगवान कहते हैं कि मेरे को स्त्री, मेरे को पुत्र, मेरे को अपने राज्य से भी ज्यादा प्रिय अर्जुन है। तो इसलिए जब अर्जुन अगर इन लोगों को नहीं मार पाया तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से, अपने गदा से और सारंग धनुष से सारे राजाओं को कल ही मार डालूंगा। और इवन दो कोई देवी देवता भी आया, यहां तक भगवान शिव भी आ गए रुद्र के रूप में, मैं उनको भी रोक दूंगा, क्योंकि मेरे को अर्जुन मेरे से बहुत प्रिय है। जब ऐसा सुनते हैं कौन दारू कहते भगवान आ तो साक्षात नारायण है, आपके मात्र हुंकार से ये पृथ्वी जल के भस्म हो सकती है। फिर भी मैं, आपने जो कहा है, मैं रथ को लेकर के तैयार रहूंगा, और जैसे ही आपकी वृषभ शंख की ध्वनि होगी मैं युद्ध में आ जाऊंगा। तो भगवान इधर टेंशन में है, क्योंकि अभी ये, इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा टेंशन इस चीज का नहीं होता है कि मैंने क्या वचन दिया। क्या बोलते हैं भगवान गीता में, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो मेरे भक्त का कभी वचन अगर उसने कोई प्रण लिया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिया प्रण, कि पूरे विश्व में भगवान के नाम की कीर्ति, भगवान के ग्लोरीज को फैलाएंगे। और हम देखते हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध भक्त भगवान का जब प्रतिज्ञा लेता है तो भगवान उसके प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। तो अर्जुन इस तरीके से, रात हो जाता है, सुबह होता है, सब अपने नियम पूर्वक कार्य कर लेते हैं। अर्जुन बैठता है, भगवान उसको फिर कहते हैं, अरे तुमने काहे इतना टेंशन ले लिया, तुम क्यों, मैं रात भर सो नहीं पाया तेरे इस प्रतिज्ञा की वजह से। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है, अरे भगवान क्या आप भी चिंता कर रहे हैं, आप हैं तो फिर हमको क्या गम है, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे को कभी अभी ना सिखाया गीता में, कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति, तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरा नाश नहीं होगा, आप है ना। तब वो भगवान कहते ठीक है चलो। और इस तरीके से 14वें दिन का युद्ध आरंभ होना स्टार्ट हो जाता है। और देखेंगे कि 14वें दिन के युद्ध में क्या क्या चीजें होता है। ये सबसे बड़ा एक दिन का युद्ध का विवरण महाभारत में व्यास देव ने दिया है। अगर आप देखोगे लगभग 120 चैप्टर, 120 अध्याय में इस 14वें दिन के महाभारत के युद्ध में व्यास देव ने बताया है। क्योंकि इस दिन इतने युद्ध हुए होते हैं, इतने युद्ध हुए होते हैं, और सब बहुत प्रमुख, लेकिन फिर भी हम जितने ले सकते हैं उतने ही लेंगे। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य ने आज चक्र सर्कट करके व्यू होता है, जैसे चक्र व्यू है वैसे ये चक्र व्यू की जगह चक्र सकट व्यू का रचना किया। और इस व्यू में एक बीच में कमल के जैसा भी व्यू बनाया। वो कमल का व्यू, जैसे कमल आप देखोगे, ये कमल है, मान लो हम देखते हैं कि बीच में एक मुख्य पंखुड़ी होती है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे तो ये मुख्य बीच में जो था वो जयद्रथ था। जयद्रथ के इधर कर्ण था, इधर कृपाचार्य थे, इधर अश्वत्थामा था, इधर दुशासन था। इस तरीके से जयद्रथ को कुल मिला के 9 महारथी घेरे हुए होते हैं। कितने? 9 महारथी। और सबसे आगे ये जो चक्र सकट व्यू है उसमें द्रोणाचार्य, ये बीच का एक पद्म व्यू भी, व्यू के अंदर व्यू की रचना की, और सबसे आगे द्रोणाचार्य खड़े रहते हैं। और इस तरीके से सबका आज एक ही गोल है, क्या? कि जयद्रथ को बचाना। जैसे सारे टीम खड़ी हो गई है, गोल पोस्ट है, और पूरी खिलाड़ी उस गोल को रक्षा करने के लिए खड़े हो गए, और इस तरीके से आज वो डिफेंसिव खेलना। तो ये देख करके, और पूरी 20 माइल तक उनकी सेना ऐसे खड़ी रहती है ताकि कोई पहुंच ना सके जयद्रथ तक।
भगवान कहते कि आज तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वहां तक जाने तक, अर्जुन वहां तक जाने तक हमको लग रहा है कि सिर्फ क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। इतनी बड़ी विशाल सेना। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे आप पर, आपके कृपा पे और मेरे पराक्रम पे मुझे विश्वास है, और मैं आज वो युद्ध करूंगा जो अब तक 13 दिन तक मैंने युद्ध नहीं किया था। क्योंकि आज अर्जुन एकदम संहारक के रूप में युद्ध कर रहा होगा। तो सबसे पहले दुर्मर्शन जो करके दुर्योधन का भाई होता है वो आता है युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध कर रहा होता है तब अर्जुन उसको पहले मार करके स्टार्ट हो जाता है गिराना, और उसको गिराते गिराते फिर अर्जुन का युद्ध होता है द्रोणाचार्य से। और द्रोणाचार्य से जब युद्ध होता है तो अब द्रोणाचार्य उसके ऊपर बाणों की वर्षा करते हैं। द्रोणाचार्य भी बहुत बाण मारते हैं, अर्जुन भी द्रोणाचार्य को बहुत बाण मारता है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अगर तुम अपने गुरु से लड़ते रह गए तो यहीं पे पूरा समय चला जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य को किसी प्रकार से उनको रोको और आगे बढ़ो। हमारा आज मेन लक्ष्य द्रोणाचार्य नहीं है, अभी हमारा मेन लक्ष्य कौन है, जयद्रथ। तो ये सोच करके फिर अर्जुन ऐसे बाण मारता है कि जिससे कि उनके प्रत्यंचा को काट देता है द्रोणाचार्य के। और वो कहता है कि गुरुदेव आपकी आशीर्वाद लेकर के मैं आज जयद्रथ को मारूंगा। और वो निकलने लगता है, पर और द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन जब तक मैं हूं तब तक तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। और वो जयद्रथ को, और फिर अर्जुन पे वो बाण चलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भगवान कृष्ण का स्किल। भगवान ऐसे मतलब कि रथ को हटा रहे होते हैं कि जहां बाण मतलब कि पहुंचने वाला होता है 1 कोस तक, महाभारत में दूर आता है, रथ को इतना तेजी से निकाल लेते हैं कि जहां बाण पहुंचने वाला होता है वहां से जब तक उनका रथ निकल जाता है 1 कोस दूरी तक। इस तरीके से वो द्रोणाचार्य को निकल जाते द्रोणाचार्य, क्योंकि उनसे लड़ते रहते तो पूरा दिन उसी में चला जाता। तो फिर उसके बाद कृतवर्मा आ जाता है। कृतवर्मा जो कि ये भी एक यदुवंशी है, और ये प्रधान सेनापति था, ये भी सेनापति था पूरी नारायणी सेना का, जो कि भगवान ने 10 करोड़ नारायणी सेना दिए थे। और ये कौरवों के साइड युद्ध कर रहा होता है। तो अर्जुन कृतवर्मा से भी लड़ने लगते हैं। भगवान कहते हैं अभी मित्रता का वक्त नहीं है, क्योंकि कृतवर्मा और अर्जुन, क्योंकि यदुवंशी था तो मित्र भी थे। तो वो कहते हैं कृतवर्मा को अभी मार के हटाओ और आगे बढ़ो। अर्जुन उनको भी मार करके घायल कर देता है और तब तक आगे बढ़ जाता है। इसके बाद श्रुता युद्ध करके एक वरुण का पुत्र होता है। ये वरुण देव का पुत्र होता है। इसको एक गदा होता है इसके पास, विशेष गदा। इसको इसके पिता ने गदा दिया था और कहा था, क्योंकि इसकी माता ने कहा था कि किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र को कोई मार ना सके। वरुण ने कहा ये भौतिक जगत का नियम है ही नहीं, हम लोग कोई भी मृत्यु होती है तो फिर इसकी भी मृत्यु होनी ही है, इसलिए लेकिन हाँ मैं इसको युद्ध में अजय बना देता हूँ और मैं तुमको ये गदा देता हूँ पुत्र, इसका प्रयोग करने से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने इस गदा का उस व्यक्ति पे उपयोग किया जो युद्ध नहीं कर रहा है, वो गदा उससे टकरा करके तुम्हारे वापस आ जाएगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब ऐसा बोलते हैं वरुण देव तो फिर युद्ध होने लगता है श्रुता युद्ध के बीच में और इसके बीच में। और जब इन दोनों के बीच में हो रहा होता है युद्ध, तब क्या होता है कि इतना स्किलफुली बार बार बाणों से वो कभी मार रहा होता है, ये कभी अर्जुन को मार रहा होता है, लेकिन ऐसे भगवान कृष्ण रथ को इधर उधर से निकाल रहे होते हैं कि इसको आ जाता है गुस्सा। इसको लगता है कि पहले तो कृष्ण को, और उस युद्ध में जहां इतना टेंशन में वो स्कोर हाई करना चाह रहा था कि मैं सबसे ज्यादा मारने वाला, उस युद्ध में जब वो बाणों से युद्ध कर रहा होता है अर्जुन से, वो उठा करके गदा किसके ऊपर चला देता है, कृष्णा के ऊपर। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में, उस महाभारत युद्ध में युद्ध करने का प्रतिज्ञा लिए थे, तो जैसे ही गदा भगवान के छाती पे लगता है
वो रिवर्स बैक हो जाता है, और वो रिवर्स बैक होने के बाद जा करके श्रुतायुध को ही लगता है, जिससे श्रुतायुध की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे श्रुतायुध मारा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बाकी लोग भी अटैक करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से बाकी जो सेना होती है, कौरव की सेना, दुर्योधन बोलता है कि अटैक करने के लिए, तो सब एक साथ बाणों मारने लगते हैं और इतने बाण मारते हैं कि अर्जुन के घोड़े घायल होने लगते हैं। और चूंकि अर्जुन काफी देर से युद्ध कर रहा होता है, बहुत देर से युद्ध कर रहा होता है, उसके कारण से उसके घोड़े जो होते हैं वो थक से जाते हैं। थक जाने के कारण भगवान अर्जुन को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो थक से गए, तो तुम क्या करना चाहते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन की सेंसिटिविटी। कई बार हम भी देखते हैं लाइफ में, हम कुछ अगर पाने की इच्छा होती है तो हम इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने फैमिली के प्रति कि हम फैमिली को भी समय नहीं देते हैं, या सम अदर हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं, सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे अर्जुन का जो कि इतना क्रिटिकल मोमेंट था, अभी बहुत दूर था कौन, सिंधु नरेश, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि नहीं भगवान, घोड़े थक गए हैं, इनको सही में बहुत चोट लग गई है बाणों से, हमें रुकना चाहिए और घोड़ों को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द अर्जुन। इवन इन द सो मच डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो सिर्फ एक जीवित मनुष्य के बारे में नहीं है, घोड़ों के बारे में भी सोच रहा है। ये है सनातन धर्म, ये है अर्जुन का धर्म। तो जब अर्जुन भगवान रथ से उतरते हैं, घोड़ों को सहलाने लगते हैं और अर्जुन भी रथ से उतर करके देखने लगता है कि क्या कर सकता है, उसी समय क्या होता है, सारे कौरव सेना और धृतराष्ट्र स्वयं बोलता है संजय को, कहता है कि मेरे पुत्रों ने उस समय अर्जुन को मार क्यों नहीं डाला। देखो कितना कपटी है, कह रहा है कि मेरे पुत्रों ने अर्जुन को मार क्यों नहीं डाला, जबकि अर्जुन रथ से उतर गए। और अर्जुन रथ से उतर गए हैं और उसके सारथी भी रथ से उतर गए हैं। तो संजय बताते हैं कि आपके पुत्रों ने अटैक किया, कौरव सेना ने अटैक किया। ये आप पढ़ सकते हो, 99 चैप्टर है द्रोण पर्व का, जहां पे आप देखते हो कि कौरवों ने क्या किया, धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा करके हल्ला मचाते हुए अटैक करने लगे और बाणों से मारने लग गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन ये नहीं कहता है जैसे हम लोग कहते हैं अरे कर्ण का भी बेचारा रथ पे नहीं था, उसकी हम देखेंगे 17वें दिन कि अरे उसकी मौत हो गई। भाई आप रेसिंग में हो, कार रेसिंग में हो, अचानक से आपकी कार रोक करके आप कहो थोड़ा सा मैं फ्रूटी पी लेता हूँ, जूस पी लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, या मान लो आप युद्ध करने जा रहे हो, अचानक से युद्ध कर रहे हो, ठीक है, दुश्मनों के सामने, और फिर कहते हो होल्ड 1 मिनट, मेरा अभी टी टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा टी कर लेता हूँ, अभी गोली मत चलाना। नहीं, वो चला देगा। अगर आप सोचोगे मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तो आप करके देखो ब्रेकफास्ट, आपका वो ब्रेकफास्ट बना लेगा। तो उसी तरीके से क्योंकि युद्ध का चल रहा है, और यहाँ पे अर्जुन नहीं बोलता है कि अरे मैं नीचे उतर गया फिर भी तुम मेरे को मार रहे हो। नहीं, हम देखते हैं जब वो बाणों से पूरे सूर्य की तरह ढक देते हैं सब लोग, तो अर्जुन उस समय अपने गांडीव की पराक्रम दिखाता है और वो एक एक बाणों को सबको वहां पे खड़े रथ से नीचे उतर गया था, फिर भी वो ऐसे सारे के सारे जो महारथी थे उनके बाणों को काट देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ये घोड़ों को प्यास लगी है। और अर्जुन का हम देखते हैं वो बाणों की कला, वो एक घर बनाता है, बाणों से घर बनाता है, उस बाणों से घर बना करके ऐसे बण बनाता है, सरोवर बना देता है, और फिर वरुणास्त्र चला करके उसमें पानी भर देता है, और फिर घोड़ों को भगवान खोल देते हैं और वहां पे घोड़े पानी पीने लगते हैं। यह है अर्जुन का सेंसिटिविटी, ये है अर्जुन का जो कह सकते हैं वेलर, जो युद्ध करने की जो ना क्षमता, ताकत। तो हम देखते हैं कि अर्जुन तो नहीं बोला कि अरे मैं रथ से उतर गया, क्योंकि ये है ही नहीं। युद्ध में आप जब उतरे हो,
आपका टी ब्रेक का टाइम नहीं चलेगा, या आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं अभी वो हो गया। तो अर्जुन युद्ध कर रहे होते हैं, और फिर जब घोड़े जब पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर अर्जुन क्या करता है, घोड़ों को भगवान बांधते हैं सारथी बन के, फिर इतनी तेजी से ये घोड़े को मतलब रथ को निकाल देते हैं, सब कौरव वहां पे हकबक्का हो जाते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य जो होते हैं फिर अटैक करते हैं अर्जुन पे, और अर्जुन पे अटैक करते हैं, और अर्जुन उनको फिर से हरा देता है। फिर दुर्योधन स्वयं आ जाता है, और जब दुर्योधन स्वयं आता है तो उसको भी मार करके आगे निकल जाते हैं अर्जुन। इधर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, और द्रोणाचार्य से कहता है कि आप अभी भी पूरी तरीके से हम लोग के पक्ष में नहीं हैं, आप तो वैसे हैं जैसे कि मधु के में क्या हो जाए, कोई चाकू गिरा दिया जाए, चाकू मधु में गिरा हो और उस चाकू से किसी को मारा जाए, भले वो मधु में है पर वो मृत्यु का काम। उसी तरीके से आप भले ही हम लोग के पक्ष में हैं, लेकिन आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अर्जुन को रोक पा रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा सुनो, किसको बोलते हैं, दुर्योधन को, वो जो सामने खड़ा है वो पांडु पुत्र कौन है, अर्जुन है, जो इसका टक्कर भगवान शिव से उसने पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। वो अर्जुन जो कि इंद्र को भी खांडव वन में हरा दिए, और उनके साथ तो आज सारथी स्वयं भगवान कृष्ण है। मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं हो रही है, अरे तुम देख नहीं रहे हो, वो बोलते हैं मैं कितने बाण चला रहा हूं पर उसका सारथी इतना तेज है कि वो निकाल देता है रथ को, जब तक मेरे बाण पहुंचते हैं तब तक उसका रथ 10 किलोमीटर आगे निकल गया होता है, इतनी तेजी से। और अगर तुमको लगता है कि तुम युद्ध कर सकते हो तो मैं तुमको एक चीज देता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। और वो क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण से, देखो कितना मतलब कि, और हम कहते हैं कि अर्जुन लोगों ने, पांडवों ने कितना तोड़ा है नियम। पहले आप देखो किसने नियम तोड़ना स्टार्ट किया, और श्रृंखलाओं नियमों के हम भी देखेंगे कि अर्जुन जहाँ तोड़ेंगे हम बताएंगे, पर आप देखो श्रृंखलाओं, तो उसने क्या किया, हाँ द्रोणाचार्य ने मंत्र जप करके उसके कवच पे वो जल से छिड़का, और वो मंत्र ऐसा मंत्र था जो कि वृत्रासुर के समय जब इंद्र जा रहे थे युद्ध करने, उन्होंने भगवान शिव से वो मंत्र का उच्चारण लिया था कि इस कवच को फिर कोई भेद ही नहीं सकता, कोई अस्त्र या शस्त्र, और कहते अब तुम्हारे इन कवचों को कोई भेद ही नहीं सकता। ये सोच करके दुर्योधन हंसने लगता, अब मैं जाता हूँ, और वो जा करके दिन दहाड़े कहता अब मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, और वो अर्जुन को ललकारने लगता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये वही दुर्योधन है जिसके कारण से सारे चीज का जड़ यही है, इसी की वजह से तुम्हारी पत्नी को, इसी की वजह से तुम्हारे अभिमन्यु की भी मृत्यु हुई है। तो मैं ऐसा करूँ कि आज इसको समाप्त ही कर डालो। और अर्जुन में पूरा जो उसका क्रोध होता है वो सारे बाण लेकर के दुर्योधन के छाती पे खींच के मारने लगता है, पर क्योंकि उसने अभेद्य, वो ऐसे खड़ा हो गया था, मारो मेरे ऊपर, हा 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 हा, और वो जो उसके जो कवच थे उसको भेद नहीं पा रहा होता है। और जब वो भेद नहीं पा रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो आखिर क्यों नहीं भेद पा रहा है, और उसके मन में प्रश्न उठता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं फिर अर्जुन क्या सोचते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये मूर्ख है, इसने क्या किया है, इसको मेरे को पता, जब इस तरीके से हो गया तो वो समझ जाते कि इसको कवच पहना करके द्रोणाचार्य ने भेजा है, क्योंकि एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं, और उन्हीं सदगुरु से सीखकर मैं भी इन्हें जान पाया हूँ। मतलब कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी ये विद्या बताई थी। तब अर्जुन को पता चल गया कि ये कवच पहन गया, और अर्जुन कहता है जैसे एक स्त्री
दूसरे का आभूषण या सोने का आभूषण डाल करके गर्वित होती है, वैसे ये मूर्ख को ये नहीं पता कि इस कवच को भेदने का भी मंत्र मैंने इंद्र से सीख लिया है। भले ये अभेद्य है लेकिन उसको भेदने के लिए भी एक मंत्र, एक बाण है मेरे पास। और ये कह करके अर्जुन वो मंत्र से वो बाण उसके ऊपर मारते हैं और खींच करके लगाते हैं, पर उससे पहले अश्वत्थामा उनके वो बाण को काट देता है। और अर्जुन कहता है भगवान अब मैं दोबारा इसके ऊपर तो मार नहीं सकता वो मंत्र, क्योंकि वो मंत्र एक ही बार उपयोग किया जा सकता था, वो दिव्यास्त्र, नहीं तो वो मेरा संहार कर देगा। और यहाँ पे अर्जुन फिर भगवान बोलते हैं कि उसको इस तरीके से घायल करो कि वो हमारे लक्ष्य से दूर हट जाए, हमारे जो मतलब कि यहाँ से वो दूर कहीं दुखी होकर गिरे। और फिर अर्जुन इतना निपुणता से जो नाखून होता है वहाँ पर दुर्योधन का निशाना लगाता है, क्योंकि वहाँ पे तो कवच नहीं है, और वो सबसे पहले उसके नाखून यहाँ पे खींच करके 10 बाण उसके हाथ में मारता है, और जिससे वो घायल हो जाता है। और वो जैसे नहीं उंगली कट जाता है ऐसे करता है, तो दुर्योधन ऐसे करने लग जाता है और वो वहाँ पे पकड़ के ऐसे बैठ जाता है। और अर्जुन कहता है आज तू बच गया, क्योंकि सिर्फ कवच की वजह से, नहीं तो आज मैं तुझे मार डालता। और फिर क्योंकि समय भी नहीं था, वो दुर्योधन को वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाता है। और जब अर्जुन ऐसे मार करके फिर उसको महारथी घेरने लगते हैं, और महारथियों के घेरने के इधर क्या होता है, क्योंकि एक ही युद्ध नहीं हो रहा है, बहुत से युद्ध हो रहे हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन कहीं दिख ही नहीं रहा है, उनके मन में भय होने लगता है कि कहीं कल अभिमन्यु जैसे ट्रैप हो गया था उसमें है चक्रव्यूह में, तो कहीं आज हमारा अर्जुन भाई चक्रव्यूह में तो नहीं ना फंस गया। और वो जो सात्यकी जिसको अर्जुन ने कहा था कि तुम युधिष्ठिर की रक्षा करना, युधिष्ठिर कहते हैं कि सात्यकी तुम जाओ और देखो क्या अर्जुन कहीं युद्ध में घायल या कुछ तो नहीं ना हो गया। सात्यकी कहता ठीक है मैं जाता हूँ, आपकी आज्ञा है। और वो भीम को कहता है कि तुम युधिष्ठिर की रक्षा करते रहना। तो सात्यकी निकलता है, सबसे पहले उसका कृतवर्मा से सामना होता है। और आज सात्यकी का भी बहुत हम देख सकते हैं क्या उसकी क्षमता है। सात्यकी कृतवर्मा से युद्ध करता है, कृतवर्मा को हराते, फिर द्रोणाचार्य से मिलता है और द्रोणाचार्य को भी हरा देते हैं। द्रोणाचार्य को हराने के बाद वो दुर्योधन से युद्ध करता है, और दुर्योधन को भी कितने बाण मार करके वो हराते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है अर्जुन के पास पहुंचना। और इस तरीके से जब दुर्योधन को हराता है, दुशासन को हराने देता है, तो दुशासन भागने लगता है। और द्रोणाचार्य कहते हैं अरे मोड़, उस समय तो तुम झोटा पकड़ के द्रौपदी को घसीट रहा था, आज अपनी मृत्यु पे आया तो भागने लग गया। उस समय तो बहुत बोलता था मैं मारूंगा इसको भीम को, और आज क्या हो गया, और आज तू बाणों से डर करके भाग रहा है, वो भी सात्यकी के। इससे अड़िया तो जा करके युद्ध कर, और नहीं तो फिर तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर तू गांधारी के गर्भ में वापस भी घुस जाएगा ना, अर्जुन तुझे वहां से भी पकड़ के मारेंगे। तो ये बोल करके सात्यकी से फिर युद्ध करने आ जाता है, क्योंकि ललकार दिया ना कि जा गांधारी के अपनी माँ के गर्भ में फिर से घुस जा। तो ये सुन करके दुशासन को आता क्रोध, तथा भी फिर से जाता हूँ युद्ध करने, और जाता है युद्ध करने, लेकिन सात्यकी उसको हरा देता है। और फिर सात्यकी के हराने के बाद इधर सात्यकी पहुंच जाता है अर्जुन के पास, और अर्जुन से कहता है, तो अर्जुन कहता है अरे तुम इधर कैसे आ गए। तो वो कहता है कि नहीं युधिष्ठिर ने आपको देखने के लिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तो सही हूँ। तो फिर सात्यकी इधर युद्ध करता है। इधर भीम क्या होता है, जब सात्यकी भी बहुत अंदर चला जाता है तो युधिष्ठिर को थोड़ा डाउट होने लगता है कि अरे भाई मैंने, चलो अर्जुन तो गया था, सात्यकी को भेज दिया, वो भी सात्यकी का एज जो था अभिमन्यु से ज़्यादा नहीं था, लगभग 8-10 साल बड़ा होंगे। तो वो कहते कि कहीं सात्यकी के ऊपर कष्ट ना आ जाए, तो युधिष्ठिर महाराज कहते भीम तुम जाओ। और भीम जब जाता है, और भीम क्या करता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक वर्ष भी थोड़ा सा। भीम द्रोणाचार्य से सबसे पहले युद्ध करता है, और वो द्रोणाचार्य पे बाणों से बहुत वर्षा करता है,
और क्या करता है द्रोणाचार्य, लेकिन उसको बाणों को काट देते हैं। भीम इतना गुस्से में रहता है, क्योंकि कल ही मारा है ना अभिमन्यु, तो उसको इतना गुस्सा आता है, वो कूद पड़ता है अपने रथ से, और रथ पे से कूद करके वो जाता है। अब और क्या करता है, वो रथ सहित, जैसे नहीं आप सोचो कितना ताकत था भीम के पास, जैसे वो पेड़ उठा लेता था, वो रथ सहित द्रोणाचार्य को उठा करके फेंक देता है। और वो एक बार नहीं फेंकता है, द्रोणाचार्य फिर दूसरे रथ में आते, वो फिर दूसरा रथ को उठा करके फिर फेंक देता है। ऐसे 8 बार द्रोणाचार्य के रथ को उठा करके फेंक देता है, और भीम आगे बढ़ने लगता है फिर अपने रथ पे बैठ करके। और जब बैठता है तो इस बार उसका युद्ध होता है, उसको रोकते हैं, दुर्योधन भेजता है कर्ण को, और कर्ण और भीम का युद्ध होना आरंभ हो जाता है। और हम देखते हैं कर्ण और भीम के युद्ध में भीम कर्ण को हरा देता है। किसमें? बाणों में। ये आप पढ़ सकते हो चैप्टर 129 में। लोग कहते हैं ना कि कर्ण ने छोड़ दिया था, आप पढ़ो पूरा। भीम ने, हम देखेंगे 129, 131, 132, ऐसे 4 बार भीम इसको, कर्ण को 4 बार, एक बार नहीं, एक बार मारा। और हर बार आप देखोगे कर्ण को बचाने के लिए दुर्योधन अपने 11 भाई, 7 भाई, 4 भाई और 8 भाई, ऐसे करके टोटल 30 भाई भेजता है। सबसे पहले 11 भाई को भेजता है कि जाओ कर्ण की रक्षा करो। भीम यही मौका देखता है, कर्ण को छोड़ता है और 11 भाइयों को मार डालता है दुर्योधन के। फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर कर्ण आता है, कर्ण उसकी फिर उससे युद्ध करता है बाणों से, और फिर भीम इतना मारता है कर्ण को बाणों से, गदा से नहीं, बाणों से, और वो इतना घायल हो जाता है कि वो क्या करता है, इस बार दुर्योधन अपने 7 भाई को भेजता है, और फिर भीम क्या करता है, कर्ण को छोड़ देता है और 7 भाइयों को फिर मारता है। 11, 7, 18 भाई मारे जाते हैं आज दुर्योधन के। फिर कर्ण आता है, फिर कर्ण युद्ध करता है, और इस बार 4 भाई मारे जाते हैं। और चौथी बार जब कर्ण को इतना घायल कर देता है और 8 अपने भाई को भेजता है, वो 8 को मार देता है। लेकिन इतना देर से युद्ध करने के कारण कर्ण इस बार भीम पे उसके रथ को तोड़ देता है, और ये देख करके कर्ण की रथ तोड़ दिया है, भीम वो भाला लेकर के कूद पड़ता है इसके ऊपर, एकदम छलांग मार देता है उसके ऊपर, कर्ण के रथ के ऊपर। और जैसे ही कर्ण के रथ पे वो पहुंचना होता है, कर्ण पीछे हट जाता है और बच जाता है। और वहां पर हम देखते हैं फिर वो कर्ण और भीम को ढकेल देता है, फिर बाणों से मारने लगता है। पर वहां पे उसको थोड़ा सा याद आ जाता है कि उसने जो खुद से अपने कुंती को वचन दिया था कि मैं अपने 4 भाइयों को नहीं मतलब कुंती के 4 बेटों को नहीं मारूंगा, सिर्फ भी अर्जुन को छोड़ के। तो यहाँ पर वो मारता नहीं और कहता है और ललकारने लगता है, अरे जा तो पहले युद्ध में पहले सीख करके आ। अभी वो देखो 4 बार, ये होता है बेशर्मी। सैम हम पढ़ते हैं कि कहाँ ये है, तो हम आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण बोलता है कि तू तो मल्ला था, क्या था, रसोइया था, किसका, विराट देश में, तेरे को क्या आता होगा, जाके खाना बनाना सीख पहले, और जा करके युद्ध करने की कला से फिर आना, जा करके मेरे से युद्ध करने आया। भीम कहता है तेरे को शर्म नहीं आता है, मैंने 4 बार तेरे को मारा था भी, अगर इतना ही दम है तो आ मल युद्ध कर अभी मेरे से गदा युद्ध, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या तू ऐसे मल युद्ध कर, क्योंकि भीम के पास कुछ था ही नहीं, वो अकेला था। अगर इतना ही दम है तो आ मल युद्ध, अभी बताता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी, कौन किसकी माँ का क्या दूध पिया है। ये जब सुनता है, कर्ण को पता था कि भाई इससे पंगा नहीं ले सकता, अभी ये गुस्से में आ गया तो पता चला मेरे को जरासंध की तरह बीच में फाड़ ना दे। और वहां से कर्ण निकल जाता है, कहाँ, रथ को लेकर के आगे बढ़ जाता है, और भीम फिर अपना युद्ध करने लग जाता है दूसरों पक्ष से। इधर क्या होता है, सात्यकी भूरिश्रवा से युद्ध कर रहे हैं।
सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध। अगर इस युद्ध में देखें तो सात्विकी बहुत दूर से आके, वो सही में बहुत पराक्रमी था, इतने दूर से युद्ध आकर के थक गया था, तो वो भूरिश्रवा से जब युद्ध कर रहा होता है, भूरिश्रवा जो कि सोमदत्त का बेटा है, उससे युद्ध करते करते क्या हुआ, सात्विकी घायल सा हो गया और सात्विकी अचेत सा होने लग गया। और ये भूरिश्रवा क्या किया, उसको रस से उतार करके खसीटते हुए उसके बालों को ऐसे मुख अपने पकड़ के उसके गर्दन को तलवार से काटने वाला होता है, ऐसे पकड़ के गर्दन ऐसे पकड़ के, और वो पूरा बेहोश सा हो गया होता है। ऐसा वो क्यों करता है भूरिश्रवा, क्योंकि भूरिश्रवा का जो पिता है सोमदत्त और सात्विकी के जो पिता है श्रीनिवास, वो दोनों के बीच में एक बार युद्ध होता है और सात्विकी के पिता ने भी सोमदत्त के साथ ऐसा किया होता है, तो इसलिए भूरिश्रवा वचन लेता है कि मैं इसके पुत्र के साथ ऐसा करूंगा। और वो सात्विकी को पकड़ के इधर मारने वाला होता है, उधर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो सात्विकी तुम्हारा शिष्य है, क्योंकि तुमने ही सात्विकी को सिखाया, और कैसे निर्दयता के साथ सात्विकी को भूरिश्रवा अचेत अवस्था में मारने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर सात्विकी क्या, जब सात्विकी इस तरीके से युद्ध कर रहा होता है, वो मारने का प्रयास कर रहा होता है किसको, भूरिश्रवा को, तो अर्जुन एक बाण चलाता है और बाण चला करके वो क्या करता है, भूरिश्रवा के हाथ को काट देता है, और हाथ को काट देने के बाद उसका हाथ गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं भूरिश्रवा कहता है कि जब मैं तुमसे युद्ध कर ही नहीं रहा था, तुमने कैसे मेरा हाथ काट दिया। और अर्जुन कहता है कि पूरी विश्व जानती है कि मैं कभी अधर्म कार्य कर ही नहीं सकता, और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जब मेरे सारथी हैं तो मैं यह धर्म कार्य कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रतिज्ञा है क्या, कि जो मेरे आश्रय में है लिया हुआ है, क्योंकि वो मेरा शिष्य और मेरे तरफ से युद्ध कर रहा है। और आप देखो युद्ध में जब आप भी युद्ध कर रहे थे सात्विकी से, तो ऐसा नहीं कि आप अकेले युद्ध कर रहे थे, कई सेना आपके साथ मिलकर के सात्विकी के साथ युद्ध कर रही थी। तो इस तरीके से चूंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि जहां तक मेरे बाण पहुंच सकते, अगर मेरे आश्रय में लिया हुआ व्यक्ति मृत्यु के करीब जा रहा है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। और दूसरा चीज तुम बात कर रहे हो धर्म की, क्या ये क्षत्रिय धर्म है कि कोई व्यक्ति अगर अचेत हो जाए, जब वो होश में ना हो, तुम उसको पकड़ के उसके गर्दन को मारो, काट डालो। इसलिए मैंने तुम्हारे क्या बोलते हैं हाथ को काट डाला। यहाँ पे कुछ लोग अगर मान लीजिए बोलते भी हैं कि ये तो गलत किया अर्जुन ने, तो हम देखते हैं कि रॉन्ग बट राइट एक कॉन्सेप्ट होता है। महाभारत ये रियलिस्टिक है, इट इज नॉट अबाउट द आइडियलिस्टिक। और हमने देखा कि जब अभिमन्यु को इस तरीके से मारा गया तो महाभारत में वर्णन आता है फिर सारे नियम टूट गए, क्योंकि कौरवों ने भी तोड़ दिए। हम देखते हैं कितने नियम तोड़े, तो फिर अर्जुन ने भी नियम तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पे पर अगर हम देखें तो अर्जुन ने अपने वो आश्रय धर्म को सहारा लेकर के उस पर प्रहार किया। तो एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान लीजिए कोई चोर है या कोई आतंकवादी है, वो भाग रहा है, आतंकवादी भाग रहा है और पुलिस उसकी पीछा कर रही है। रास्ते में पुलिस, वो आतंकवादी भाग रहा है और अचानक से रेड लाइट जल जाता है, आतंकवादी तो भाग जाता है। अब पुलिस सोचेगी अरे नहीं नहीं रेड लाइट जल गया है, ठीक है, गाड़ी भी मतलब कि कुछ नहीं है, नहीं रुकते हैं, ठीक है, अभी रेड लाइट का ट्रैफिक रूल हो गया है, थोड़ा सा ना
रुकते हैं, पहले ट्रैफिक रूल कैसे हम तोड़ सकते हैं, है ना। ऐसा करना चाहिए। आतंकवादी भाग रहा है, हम ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर फिर बहुत दिक्कत है। पुलिस ऑफिसर पर ऐसा नहीं सोचेगा, उसका अभी मेन लक्ष्य होता है उस आतंकवादी को पकड़ना। ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट बट नाउ इट इज सेकेंडरी। वो सेकेंडरी हो गया, वो ट्रैफिक रूल नहीं देखेगा कि हाँ अरे ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, तब तो वो आतंकवादी भाग जाएगा। नहीं, वो भागते हैं, ट्रैफिक रूल से नहीं देखते हैं। तो ये जीवन है, दिस इज नॉट द आइडियलिस्टिक कि हाँ ट्रैफिक रूल भी, हाँ अगर ट्रैफिक रूल भी फॉलो करते हुए आप पकड़ ले लो दैट इज ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक रूल फॉलो करके आप नहीं पकड़ पाओगे तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कैच दैट टेररिस्ट। वो टेररिस्ट को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम नहीं देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है, ठीक है, या कई बार आप देखोगे पॉइजन शरीर में जब जहर हो जाता है या सांप काट लेता है, कई बार हम पॉइजन देते हैं, वो एंटी वेनम की तरह कार्य करता है। तो उस तरीके से आप देखोगे कि कृष्णा ने भी या पांडवों ने भी इसके बाद अब कहीं कुछ अगर नियम तोड़ेंगे भी तो उसका रीजन क्या है, टू स्टैब्लिश द धर्म। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को मत देखो, पूरा ब्रॉडर व्यू को देखो, किस पर्पस के लिए आदमी वो ब्रीच कर रहा है। नहीं तो हम सोचेंगे अरे मेरा धर्म, जैसे मैं सोचूंगा कि मेरा प्रिंसिपल, मैं माई धर्म, नो वी हैव टू सी द इटर्नल धर्म। जैसे एक माँ अगर ये सोचे कि नहीं 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 मैं अपने बच्चे को झूठ कैसे बोल सकती हूँ, बच्चा कहता है मैं दवाई नहीं पीऊंगा, हम देखते हैं माँ झूठ बोलती है कि बेटा ये दवाई नहीं, ये चॉकलेट है, ये मैंगो जूस है, पीला पीला जो सिरप होता है, अरे, और पिला देती है दवाई जो कड़वा होता है। तो क्या माँ झूठ बोली बच्चे से? हाँ झूठ बोली, लेकिन किस लिए झूठ बोली ये हमको समझना पड़ेगा। ये होता है आइडियलिस्टिक, नॉट द, ये आइडियलिस्टिक नहीं, ये रियलिस्टिक है। और इसके बाद हम समझते हैं कि फॉर इस्टेब्लिशिंग द यूनिवर्सल धर्म, अगर हम कोई इस्टेब्लिश करना चाहते हैं धर्म के लिए, और उसके लिए अगर कई बार अगर हमें रूल्स तोड़ने पड़े अपने पर्सनल धर्म, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट ऑब्सेस। इसीलिए धर्म क्या होता है, जैसे कई बार आप देखोगे ये सनातन धर्म इतना मतलब कि कॉन्टेक्चुअल है, कई बार आप कहोगे अरे ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, धर्म क्या है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, वो बताता है। क्योंकि जैसे हम देखते कई बार लोग कहते हैं हम सत्य परायण हैं, हम सत्य ही बोलते हैं, बट रेदर आपका जो ट्रुथ है वो दूसरे को अपलिफ्ट कर रहा है क्या? आपके सच बोलने से, हाँ सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या आपके सच बोलने से सामने वाले का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे समबड़ी अगर कोई, जैसे हम देखते हैं कि कई बार इतिहास में भी कि ये महाभारत में भी वर्णन आता है कि एक बुचर होता है, कसाई, वो गाय को काट रखने के लिए दौड़ता है और गाय भाग जाती है, और एक साधु, सत्यवादी साधु वहाँ पे बैठे होते हैं, और कसाई उससे पूछता है कि गाय किधर गई। अब अगर वो सच बोलता है तो वो गाय को मारवा डालता है, और अगर वो झूठ बोलता है तो फिर वो सत्य कहाँ? तो इसलिए ये आपद धर्म, ये धर्म संकट में हमको ये समझना चाहिए कि हमारा धर्म सामने वाले को हित कर रहा है या उसका अनहित कर रहा है। इसलिए हमें ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर के। जैसे हम देखते हैं दशरथ महाराज, हाँ सत्यवादी होना चाहिए, सत्य प्रायण होना चाहिए, पर सत्य हमारा ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम सत्य के लिए ही हमारा, क्योंकि सत्य, धर्म इज नॉट ऑल अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑल्सो। धर्म, सनातन धर्म ये है कि कैसे जीव आत्मा भगवान के करीब जा सके, और वो चीज को रखते हुए हमें बाकी जो धर्म है उनका पालन करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब सात्विकी को इस तरीके से मारने लगता है भूरिश्रवा, अब देखो भूरिश्रवा का नौटंकी, जैसे हाथ कट गया तो कहा कि तुमने मेरा ऐसे हाथ काट दिया, मैं अनशन आमरण करने बैठता हूँ और मैं यहीं पे अब अनशन करके अपना शरीर त्यागने लग जाऊंगा। मतलब आप देखो, मतलब नौटंकी
पहले से नहीं, अभी नहीं, पहले से भी था कि वो क्योंकि हाथ कट गया तो अब जस्टिस की मांग कर रहा है कि हाँ मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, अर्जुन ने मेरे हाथ कैसे काट दिया। और अर्जुन उसको इतना बोलता है कि तुम जस्टिस की बात कर रहे हो, अभिमन्यु को जब छाओ ने मारा उस समय न्याय कहाँ गया था। और जब इस तरीके से बोलता है तो भूरिश्रवा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि सही बोल रहा है। फिर भी लेकिन नाटक कर रहा होता है, जैसे कि हम युद्ध कर रहे हैं, अचानक से हम देखने लगते हैं कि हमारा गोली खत्म हो गया है, हारने लग गए, तो हम दुश्मन से कहते हैं कि नहीं अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बैठ जाते हैं, हम अभी थोड़ा सा योग कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अभी योगा कर रहे हैं, हमारा योगा टाइम हो गया। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है कर लो भाई योगा, हम बाद में लड़ेंगे, करेगा ऐसा, धनाधन गोली मार देगा। उसी तरीके से ये भूरिश्रवा का नौटंकी था आचार्यों ने कहा, वो चुपचाप बैठ गया। ठीक है, उधर सात्यकी जब होश में आता है और देखता है भूरिश्रवा इस तरीके से बैठा है, सात्यकी तलवार निकालता भूरिश्रवा का गर्दन काट देता है। आप कहोगे ये गलत है, ये गलत नहीं है, आप समझने का प्रयास करो। आप युद्ध के मैदान में बैठे और अचानक से बैठ जाओ योग के लिए, वो युद्ध में योगा करने के लिए नहीं बैठा जाता है, आप फिर युद्ध में क्यों आए। और जब आपका हाथ कट गया तब आपको योग का ध्यान आ रहा है कि अब मेरे को योगा करना है। तो इसलिए भगवान के समक्ष उस भूरिश्रवा की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसका परम गति हो गया, क्योंकि भगवान और अर्जुन की कृपा से, बाणों से और सात्विकी से मारा था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि गलत है, जो लोग सिर्फ ये सोचते कि गलत और सही ऑब्जेक्टिव में जो फंस जाते हैं वो धर्म को नहीं देखते, खास करके ये सो और जो लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग हैं, इनका बस एक ही फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बस इनका रहता है, हाँ देखो इसने कैसे गलत मारा, देखो ये कैसे किया। उनका फोकस ये नहीं होता है रेदर टू लर्निंग कि क्या चीज हम सीख सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ द लॉ में फंस जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उसके स्पिरिट पीछे क्या है। तो भूरिश्रवा का इस तरीके से मृत्यु हो जाता है और फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम जयद्रथ की तरफ बढ़ो। और फिर अर्जुन अब जयद्रथ की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो जयद्रथ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन देखते कि द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण खड़ा है, दुर्योधन खड़ा है, सब 9 ऐसे महारथी किसको रोकने के लिए खड़े हैं। तो क्या पेनिट्रेट कर पाएगा इनपेनिट्रेबल को। अर्जुन का रेसिंग विद द टाइम, विद द लॉर्ड ऑफ द टाइम। अर्जुन आज युद्ध कर रहा है किससे, समय से। किसके साथ, समय के भगवान, काल के जो भगवान है, जो स्वयं काल है, जो लॉर्ड ऑफ द टाइम के साथ, किसके साथ रेस कर रहा है, समय के साथ। और देखते हैं कि क्या होता है अर्जुन। तो जब इस तरीके से अर्जुन बढ़ने लगते हैं, अर्जुन बढ़ते बढ़ते सबसे पहले कर्ण आता है, और जब कर्ण आता है तब अर्जुन, एक और चीज, भगवान, कई बार लोगों ने पूछा कि भगवान, अरे ये कर्ण जब अर्जुन के पास आता था तो उस समय बाण क्यों नहीं चला देता था, शक्ति बाण। तो हमें यह समझना चाहिए हर एक के हृदय में परमात्मा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेदो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ, और मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबको स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और फॉरगेटफुलनेस भी मेरे ही द्वारा मिलता है लोगों को। और इस कारण से जब भी अर्जुन के सामने कर्ण आता था, उसको भगवान उसकी मति को भुला देते थे, जिससे उसको शक्ति बाण का याद नहीं रहता था। ये हमारे आचार्य बताते हैं। और दूसरा चीज आप देखोगे, भगवान का रूप सौंदर्य इतना था कि कई बार
उनका सौंदर्य भी कवच के रूप में अर्जुन का कवच बनते थे। जैसे कि हमने देखा कि जब घोड़े को सहला रहे होते भगवान और जब अर्जुन लड़ रहे होते हैं तो इतने लोग जब बाण मार रहे होते तो क्या मतलब कि ये मूवी चल रहा है क्या कि गोली चल रहा है और एक भी गोली नहीं लग रहा अर्जुन को, लगता था कुछ, लेकिन सब के सब नहीं लगता था, इधर उधर भी हो जाता था। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान, महाभारत में आता है कि भगवान के रूप को देख करके, इतना सुंदर रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके भगवान के, जो कि जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में भी भगवान के रूप को, भगवान के मुखमंडल को निहारते रह जाते थे ब्रजवासी, वैसे ही भगवान के रूप को देख करके वो जो बाण अपना लगाए होते हैं उनका मन खो जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम कई बार नहीं पढ़ते रहते हैं, अचानक से फेसबुक या व्हाट्सएप का मैसेज आता है टिंग और हम इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ये क्या होते हैं, भगवान को अर्जुन के तरफ बाण लगाए होते, लेकिन भगवान के रूप को देख करके वो मिस टारगेट हो जाता था और इधर उधर निशाना लग जाता था, तो भगवान का रूप भी कवच बन जाता था। इसलिए भगवान अर्जुन के लिए कई प्रकार से कवच के रूप में थे। और अर्जुन ये जानता था कि भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है कि न्यूट्रलिटी रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, लेकिन तटस्थ किस चीज के लिए रहेंगे? संबंधों में, पर धर्म की स्थापना करने के लिए तटस्थ कभी नहीं रहेंगे भगवान। जो भी कार्य होगा वो एक्टिवली रहेंगे। तो जब अर्जुन इस तरीके से युद्ध करने बैठ जाता है कर्ण के साथ, तो कर्ण को इतने मारता है बाण है और उसको हटाता है। फिर द्रोणाचार्य आते हैं, द्रोणाचार्य को मारते हैं, द्रोणाचार्य के बाद उनके ऊपर अटैक करता है, द्रोणाचार्य को भी हटाते हैं। फिर कृपाचार्य, इसी प्रकार से हर एक को मारना स्टार्ट करता है, लेकिन इधर सूर्यास्त भी होने लगता है। और अभी भी जो द्रोणा ये जयद्रथ था वो बहुत दूर था, किसके से? अर्जुन के बाणों से। तो जब ये देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह सिंधुराज जयद्रथ प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है, उसे 6 वीर महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है। ये आपका चल रहा है 146 चैप्टर द्रोण पर्व का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल है। हम कई बार मिर्च मसाला लगा करके है पेश करते हैं, पर सच्चाई क्या है हम देखेंगे। अर्जुन रणभूमि में इन 6 महारथियों को परास्त किए बिना सिंधुराज को बिना माया के जीता नहीं जा सकता। भगवान क्या कर रहे हैं? बिना माया के, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि, क्योंकि 6 अभी भी खड़े हैं। बार बार आप एक से युद्ध करते थे फिर वो दूसरा, क्योंकि उन लोगों को समय मिल जा रहा है ना। अर्जुन एक को मार रहा है तब तक उसके पास टाइम मिल जा रहा है, फिर वो आ जा रहा है, फिर उससे लड़ रहा है वो आ जा रहा है, तो ऐसे करके, और वो बहुत दूर तक था। तो जब तक इनको नहीं हटाओगे और कुछ तो ऐसा करो कि जिससे कि इसको बाहर निकाला जा सके, अतः मैं यहाँ सूर्य देव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ दिखेगा। आप ध्यान दीजिए, ये वर्ष हम पढ़ेंगे महाभारत का है 64 द्रोण पर्व का। प्लीज आप इसको पढ़िए जा करके, द्रोण पर्व के इस महाभारत के श्लोक को, जिसमें ये बोलते हैं भगवान, योग मत्त विधास्यामि सूर्य स्वावरणम प्रति अस्तम गत इति व्यक्तम दक्षत्येक सिंधुराट। कि सिर्फ सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ है, सिर्फ उसी को दिखेगा कि सूर्यास्त हो गया है। क्यों उसी को दिखेगा? क्योंकि वो बार बार उधर ही देख रहा था, सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ। जैसे कई बार हम लोग पढ़ते हैं, कोई क्लास होता है तो बार बार टाइम देखते हैं, कब समय होगा यार, कब क्लास खत्म होगा, कब क्लास खत्म होगा, कब क्लास खत्म होगा। तो जिसको मन नहीं लग रहा है या जो मतलब कि ऐसे ही बैठा हुआ है तो उसको लगता है अरे कब, तो ध्यान वैसे ही, बाकी सब तो अपना युद्ध कर रहे होते हैं भाई, सबको तो अपना जान पे लगा हुआ है, कब गर्दन कट जाएगा कि उधर देखेगा।
और उसके बाद तो कोई था नहीं, वो तो चुपचाप खड़ा था। किसके भरोसे? इन सब के भरोसे। तो ये जब क्या बोलते हैं, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ऐसा माया करूंगा जिससे कि क्या बोलते हैं, सूर्यास्त ढका हुआ सिर्फ किसको दिखेगा? सिंधु देश का। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी एक ही को दिखेगा? ये भगवान की माया है। भगवान कह रहे हैं योग माया। भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं वो मेरे प्रकृति के आश्रित होते हैं, योग माया। और भगवान एक श्लोक में बोलते हैं भगवत गीता के कि योग माया, मेरी माया के कारण लोग मेरे को समझ नहीं पाते हैं और मेरी माया के कारण कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। अरे भगवान की माया इतनी पावरफुल है कि जब ब्रह्मा जी को मोहित कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि भगवान, अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो कि क्या बोल रहे कि जिनके ऊपर सारे उनके ग्वाल बाल कंधे पे चलने लगते हैं, उनको कुश्ती करते हैं, उनको हरा देते हैं और फिर उन्हीं का झूठा खाते हैं। और भगवान एक बार तो हद हो गया कि मगध मंगल छाछ पिया होता, कहता क्या आनंद है, हा, समझ लो मैंगो जूस पी रहा है, मैंगो जूस पीता है और कहता आहा क्या आनंद है, कृष्णा तुम भी पियोगे? पर वो देता नहीं था, कहता था ऐसे पीता था। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा, अब भगवान उसके ऐसे जैसे आप पीते हो तो मुंह फूल जाता है ना, ऐसे होता है, फट चक्के भगवान मारते हैं उसके मुंह पे सारा मैंगो जूस भगवान के मुंह में। तो वो भगवान, अरे जिसमें पूरा ओम पवित्र पवित्र हुआ ऐसे कर करके मंत्र बोले जाते हैं, तब भगवान को पूरा आचमन किया जाता है। वो भगवान को पूरा एकदम शुद्धिकरण से हम भोग लगाते हैं। वो भगवान एक ग्वाल बाल के मुख से छाछ या मैंगो जूस झूठा पी रहे हैं। अरे दूसरे के मुख से, वो भी मतलब उसके मुख से निकला हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कृष्णा भगवान, तो सोचो जब ब्रह्मा जी 4 सिर है, हमारा तो एक ही सिर है, ब्रह्मा जी का तो 4 सिर है और 4 सिर और पूरा शरीर उनका इंटेलिजेंस से, बुद्धि से बना, हमारे पास तो छोटा सा बुद्धि है, तो हम भ्रमित नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करना कि अरे एक के व्यक्ति को कैसे भ्रमित कर दिया, कर सकते हैं भगवान, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया, सिंधु देश को, क्योंकि जब वो लगेगा कि अरे सूर्यास्त हो गया तो वो निकल जाएगा, अरे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, जैसे बच्चे। तो भगवान कहते हैं वो दुराचारी हर्षपूर्वक अपने जीवन की अभिलाषा रखते हुए उतावला होकर बाहर निकलेगा। तुम अपना गांडीव मत छोड़ना अर्जुन, तुम अपना गांडीव मत छोड़ना, तुम ऐसा नहीं उतास हो जाना कि अरे क्या हो गया। तो ऐसा कर करके अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा करिए। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लो, किसका? जयद्रथ का। जयद्रथ के पिता का नाम था वृद्धक्षत्र। जब इसको पुत्र हुए हैं, किसको? वृद्धक्षत्र को। तो एक आकाशवाणी हुई थी कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, कहते हैं ये आपको मिलेगा 108 वर्ष में। देखो कैसे कैसे गलत तरीके से दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि जयद्रथ गया वर मांगा अपने पिता से, ऐसा कुछ नहीं था। आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा यह पुत्र बहुत ही सद्गुणों और अच्छे वंश में पैदा हुआ है और इसका विवाह भी कुरुवंशियों से होगा। इस जगत में क्षत्रियों में ये श्रेष्ठ माना जाएगा, परंतु अंत समय में कुरुक्षेत्र के युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि के शत्रु होने के कारण इसका मस्तक काट डालेगा। और यह सुनकर उसके पिता कुछ देर सोच करके वो देवताओं से बोलते हैं कि कृपया करके आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा, मारेगा नहीं, जो मेरे पुत्र के मस्तक को पृथ्वी पे गिराने का जो बनेगा, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये कहाँ है? 111वां वर्ष में। आप पढ़ो। किससे मांगा? देवताओं से। उन्होंने कहा तथास्तु। तो भगवान ने कहा जब तुम इसको मारना तो याद रखना कि इसके जो पिता है राजा वृद्धक्षत्र, इसका मस्तक ऐसे काटना
कि ये जो इसका जो गर्दन कट के गिरे सीधे उनकी गोद में जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पे वो अभी तपस्या कर रहे हैं, और उनके मस्तक उनके गोद में जाकर गिरे, जिससे कि ये उनके पिता की मृत्यु हो जाए। ये चीज दुर्योधन को पता था, और इसीलिए दुर्योधन ये सोचा था अगर अर्जुन मार भी दिया जयद्रथ को तो क्या होगा, अब ये अर्जुन का सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे सकते। तो इसलिए वो जयद्रथ को रखा, क्योंकि जयद्रथ को मारेगा भी कोई और नहीं भी मारा तो भी अर्जुन का मतलब मृत्यु निश्चित है। ये सोच रहा था कौन, दुर्योधन। पर उसको पता नहीं था सामने कृष्णा है जो इम्पेनेट्रेबल है, उसको भी पेनेट्रेबल, जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं। तो जब अर्जुन को यह लगता है तो भगवान अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं, और जिसका सिर्फ अनुभव किसको होता है, सिंधु देश के राजा जयद्रथ को होता है। जब इस प्रकार सिंधु राज दिवाकर की ओर देखने लगा तब भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से इस प्रकार बोले, देखो यह वीर सिंधु राज अब तुम्हारा भय छोड़कर सूर्योदय की दृष्टिपात कर रहा है। इस दुरात्मा का वध यही अवसर है, तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा सफल करो। तो हम देखते हैं वो बार बार सूर्योदय की तरफ देखा था, कहाँ तक पहुंचा सूर्य, कहाँ, और जैसे ही जब वो देखता है तो भगवान ऐसा कर देते कि जिसको उससे लगता है कि सूर्यास्त हो गया। और जब सूर्यास्त हो जाता है, मतलब हुआ तो नहीं है, तो ये आश्चर्य हल्ला करने लगता है, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, अरे मैं जीत गया, हा हा हा। और जो कि वो पीछे था वो आगे बढ़ करके, जैसे नहीं कुछ लोग घमंड में कि अरे तू जा, तू क्या मेरे को मारेगा, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मार, इस तरीके से वो बोलने लगता है। किसको, अभिमन्यु, इसको, अर्जुन को। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यही मौका है अर्जुन, तुम अपना दिव्यास्त्र को लेकर के ऐसे बाण मारना कि इसका गर्दन सीधे कट करके इसके पिता के गोद में जाना चाहिए। वो कहता अर्जुन मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर पहले अर्जुन 20 बाण मारता है कृपाचार्य को, 50 बाण मारता है कर्ण को, तथा शल्य और दुर्योधन को 6-6 बाण मारे। साथ ही वृषसेन को 8 और जयद्रथ को 60 बाणों से पहले घायल करता है। और फिर वो बाण एक मारता है, चलाता है, जिससे कि उसके सीधे मस्तक को काटते हुए उसके पिता के गोद में जाके गिरता है। और जब पिता जो तपस्या में लगे होते हैं वो अचानक से दिखते हैं कि सिर ऐसे पड़ा हुआ है, क्या होता है, उनके से सिर गिर जाता है, मस्तक गिरता है, और उसी समय उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो चीज़ हम पेनिट्रेट कर भी नहीं सकते हैं, वो भगवान क्या है होते हैं, अर्जुन की सहायता करते हैं, अर्जुन की रक्षा करते हैं। और अर्जुन जो कि प्रतिज्ञा लिया था कि अगर मैं सिंधु देश को नहीं मार पाया तो चला जाऊंगा, वो भगवान अर्जुन की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन हम सीखते हैं, जैसे कि आचार्य भी बताते हैं कि अर्जुन के रथ पे जैसे भगवान कृष्ण सारथी के रूप में बैठे थे, वैसे हमारे शरीर में ये जो शरीर भी है वो रथ के समान है, और इसकी भी रक्षा भगवान करते हैं परमात्मा के रूप में। हमारा जो रिलेशनशिप होना चाहिए भगवान से वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए नहीं, कि भगवान मेरा शरीर अच्छा रहे, भगवान मेरे को सुख रहे मिले, भगवान मेरा धन बना रहे। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम भगवान से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। ऐसा हमें ये सोच करके भगवान से संबंध नहीं बनाना चाहिए। हमारा संबंध भगवान से आध्यात्मिक, क्योंकि सनातन है, क्योंकि हम जीव हैं भगवान के। तो हम देखते कई बार मुश्किलें आती हैं, जैसे कि परीक्षित या अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, फिर भी हम देखते हैं चाहे कोई भी पोजीशन हो, अर्जुन किसी भी अवस्था में, जैसे कि ये स्वयं महाभारत में वर्णन भी आता है कि अर्जुन कभी भी किसी भी अवस्था में हो वो क्या करते थे, वो हमेशा
सोचते थे भगवान के बारे में और भगवान का कभी भी अपमान नहीं करते थे। ये आप पढ़ सकते हो 80.3 में, कि उनका हमेशा आदर बना रहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन को इतना विश्वास था अपने भगवान पे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, मेरे पर पराक्रम में, इसीलिए कहते हैं एक्ट इन सच ए वे दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू बट प्रे लाइक इन सच ए वे दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्ण। तो अर्जुन को अपने पराक्रम पे, अर्जुन को अपने दिव्यास्त्र पे, अर्जुन को अपने बल पे भरोसा था, पर साथ ही साथ उसको भगवान कृष्ण पे ज़्यादा भरोसा था। इसीलिए हम देखते हैं कि इसी परिस्थिति में भी जब पुत्र की मृत्यु हो गई फिर भी अर्जुन घबराते नहीं हैं, पुत्र के शोक में डूबते नहीं है सागर में, और वो भगवान के आदर उस समय भी करते हैं। कई बार हमारे साथ क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हम सोचते कि छोड़ो भगवान को, अब हम भगवान के साथ नहीं रहेंगे या भगवान का हम जप नहीं करेंगे। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान हमें ये सिखलाते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति को, मेरा जैसे अर्जुन ने साथ नहीं छोड़ा वैसे हमें भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और चीज़, अगर हम एक युद्ध की बात करें यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि भीम का चाहे कर्ण के साथ युद्ध हो, चाहे भूरिश्रवा का सात्यकी के साथ युद्ध हुआ हो, या अर्जुन का किसी के साथ, तो हम सिर्फ एक युद्ध के से ये निर्णय नहीं कर सकते कि हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे क्रिकेट मैच में भी सचिन तेंदुलकर का क्लास है लेकिन कई बार उसका फॉर्म नहीं चलता है, ठीक है, 0 पे आउट हो जाता है, फॉर्म अच्छा नहीं होता। कई बार क्लास प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं होता है तो खराब चलता है। उसी तरीके से ये भी हमें नहीं सोच लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक युद्ध हार गया, इट डजंट मीन्स कि वो पूरी तरीके से बेकार था। तो इस क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि धनुर्धर कौन श्रेष्ठ था, क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि धर्म के लिए कौन युद्ध कर रहा था। हम देखते भीम ने भी कर्ण को 4 बार हरा दिया, पर इसका मतलब हम ये नहीं करें कि भीम कर्ण से बहुत बड़ा धनुर्धर था। हम भी मानते कर्ण धनुर्धर था, लेकिन जब लोग क्वेश्चन करते अरे नहीं देखो कर्ण ने भीम को छोड़ दिया, तो आप पढ़ो भीम ने भी कर्ण को कई बार छोड़ा, और हम ये नहीं करें कि कर्ण से बड़ा धनुर्धर था भीम, ये नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी या सिर्फ डिसेप्टिव होकर स्टडी मत करो कि हम जो देखना चाहते हैं सिर्फ हम वही देखेंगे, या हम जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ेंगे। इसीलिए इतिहास, कई बार लोग कहते हैं कि अरे इतिहास लिखने वाला भी क्या है, वो पक्षपाती होता है, क्योंकि जो जीत गया अगर वो इतिहास लिखता है तो क्या करता है, अपनी तारीफ लिखता है, पूरी अच्छाई और कुछ बुराई नहीं दिखाता है। और जो हार जाता है वो सिर्फ ये दिखाता है कि कैसे उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और वो सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखाता है। लेकिन महाभारत जो कि व्यासदेव के द्वारा वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा, ये ऐसे निष्पक्ष लोग हैं, ये हमें दर्शन देते, जीवन का दर्शन, वो निष्पक्षता है उनका, क्योंकि हम देखते हैं वो हर चीज बताते हैं कि अर्जुन के अंदर भी कई बार कमजोरियां होती हैं, और कई बार भीम के अंदर भी कुछ कमजोरियां आती हैं, उन चीजों को नहीं छुपाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 4 बार युद्ध करने के बाद भीम सही में भीम को छोड़ देता है कर्ण, क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा लिया था, किसको? कुंती को। नहीं तो वो यहाँ पे मार सकता था भीम को, लेकिन मारा नहीं। तो लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, एक इंसिडेंट से लेकर के या लाइफ के किसी एक इंसिडेंट से हम किसी के कैरेक्टर को या किसी के स्किल को हो जज नहीं कर सकते। ये महाभारत हमें जीवन का दर्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्ण ने छोड़ दिया तो देखो ये महावीर कर्ण है, धनुर्धर कर्ण है, और ये कितना सत्य प्राण है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्योंकि हम जीवन भर देखते हैं कि कर्ण कितनी कपटता पूर्वक किया। वो हाँ, स्वाभाविक है कि कई बार किसी परिस्थिति में कुछ लोग अच्छे कार्य भी कर देते, पापी जैसे कहते हैं ना,
बंद घड़ी भी कई बार 2 बार दिन में सही चीज दिखाता है, सही मतलब कि टाइम दिखाता है। उसी तरीके से कई बार पूरे, जैसे कि हम देखते हैं दुर्योधन ने भी क्या किया था, अर्जुन को बाण दे दिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं अरे इतना महान था क्या? महान नहीं वो, क्योंकि वो क्षत्रिय, मैंने बताया ना, ऑनर होता है, क्षत्रिय का वर्ड ऑफ ऑनर होता है। वो सोच रहा था कि अरे मैंने वचन दिया है अर्जुन को कि मैं तुम जो भी मांगोगे कोई वर तो मैं दूंगा। तो इसलिए एक इंसिडेंट से हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है, और एक इंसिडेंट से ये भी नहीं कह सकते कि धर्मराज युधिष्ठिर पूरी प्रकार से अधार्मिक व्यक्ति थे कि अरे उन्होंने गैम्बलिंग खेला, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। हाँ, गलती किया और उसका पश्चाताप भी हम देखते हैं। अरे युधिष्ठिर महाराज को बोलना ही नहीं पड़ता था। देखो वो स्वयं अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अपने आप को कोसते हैं कि मैं लोभी हूँ। कोई बोलता है ऐसा, जबकि वो लोभ के कारण नहीं, वो धर्म के कारण, धर्म का लोभ था। आचार्य कहते हैं हाँ लोभी थे, किसके प्रकार लोभ थे? धर्म का लोभ था, जो कि अच्छा होता है। तो वो तो स्वयं अपने आप को प्रायश्चित करने लग जाते थे। तो हम अगर किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए उसको सूली पर चढ़ा दो, और कोई आतंकवादी हजारों हत्या करने के बाद एक व्यक्ति को कुछ खाना या रोटी खिला देता है तो उसको छोड़ दो, तो ये हम बहुत सेंटिमेंटल हैं, ये हमारी सोच सेंटिमेंटल होगी। इसीलिए यहाँ पे आज हमने देखा कि बैलेंसिंग, हमारे अंदर फिलोसफिकल एजुकेशन, शास्त्रों का अध्ययन करके हमको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, प्लस इमोशनल सेंसिटिविटी, हमारे अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए। ये महाभारत ये साथ हमें सिखाते, जो आज हमने देखा कि व्यक्ति के अंदर सोशली सेंसिटिव भी होना चाहिए, जो कि हमने देखा अर्जुन और इन लोग के अंदर सेंसिटिव भी थे। पॉलिटिकली अलर्ट भी होना चाहिए। पॉलिटिकली अलर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको पॉलिटिक्स में भाग लेना है। पॉलिटिकली अलर्ट मतलब कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे हमने देखा कि तुरंत अर्जुन ने जब देखा कि सात्यकी जो कि मेरे पर आश्रित है उसकी मृत्यु ऐसे लोग कर रहे हैं, वो क्या करता है, तुरंत भूरिश्रवा को दंड देता है। और स्पिरिचुअली एब्जॉर्प्शन हम अर्जुन के जीवन से देखते हैं कि अर्जुन क्या करते हैं, हमेशा भगवान वासुदेव पे उनको भरोसा है। वो सेंसिटिव देखते हैं कि अर्जुन का सेंसिटिव घोड़ों तक था कि घोड़े थक गए हैं, लक्ष्य है गोल, लेकिन उस गोल को अचीव करने के चक्कर में हम इनसेंसिटिव, इतने डिसेंसिटाइज नहीं हो जाना चाहिए, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे अपने लोगों के प्रति जो हमारे साथ हैं। कि कोई मर रहा है, अरे मरने तो, हमारा तो गोल है, हमारा लक्ष्य है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि एक अर्जुन में ये तीनों चीज़ का समन्वय था, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकली अलर्टनेस, स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन एंड द आपका सोशली सेंसिटिव। कल हम देखेंगे कि आखिर अर्जुन जो कि अब जयद्रथ की मृत्यु हो गई और कोई अब नियम पालन तो इतने हो नहीं रहे हैं, तो कल हम देखने का प्रयास करेंगे एक ऐसे योद्धा का वध है जिसने वो चीज कर डाला जिसकी बार बार भगवान श्री कृष्ण को चिंता लगी रहती थी। वो योद्धा जिसने पिछले 13 दिन से 14 दिन, आज 14 दिन हो गया, उसने वो चीज करते रहा। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उसने आखिर, क्योंकि लाइफ जो है, जीवन वास्तव में हमारा सनातन धर्म सिखाते हैं ये दीपक की तरह है। लाइफ इज नॉट लाइक आइसक्रीम। जैसे लोग कहते हैं ना आइसक्रीम है, पिघलने से पहले मौज करो, अरे क्या पड़ा हुआ है, कौन कौन देखा है, खूब जियो मियो, खाओ पियो ऐश करो। नो, हमारा सनातन धर्म दिखाता है लाइफ इज लाइक ए कैंडल, और एक दीपक की तरह जल करके दूसरों को रोशन देने वाला ऐसा जीवन होना चाहिए। एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, पर्पसफुल लाइफ होना चाहिए। पर्पसफुल लाइफ जब आदमी जीता है, लेगेसी जब रखता है, ऐसा परंपरा वो बनाया रहता है जिससे कि जीवन पर्यंत लोगों के लिए और एक समाज के लिए अच्छे कार्य करके जाता है। तो हम देखेंगे वो कौन ऐसा युद्ध था जिसने भगवान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।